1 year. "39 episodes, 6 lakh plus views. This is what we learned and this is where we failed at." We at S2F are turning into family right now. So thank you so much. And now back to the intro. So guys, really heartfelt thank you. Stranger to Friends जो हमने स्टार्ट किया था, और ये आई गेस 1 year पहला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये 1.5 year पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था मार से लगे हुए जो अप्लाई 1 year पहले करा था. एंड मतलब इट्स रियली इमोशनल मोमेंट फॉर अस, क्योंकि यार कुछ शुरू करना और उसको 1 साल तक करते रहना, कंसिस्टेंसी से करते रहना, एंड आप लोगों का प्यार मिलना. आई नो पीपल मिलियन व्यूज को देखते हैं या फिर ज्यादा व्यूज को देखते हैं, सब्सक्राइबर्स को देखते हैं, बट हमारे लिए जो 140 पीपल है ना, ये बहुत मैटर करते हैं. और ये 8 स्पॉटिफाई पे, 132 इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे 15 फॉलोअर्स, ये सब लोग हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे लिए. और ये सब लोग तब है हमारे साथ जब कोई नहीं है, तो ये तभी एक स्पेशल मोमेंट है. एंड दिस इज फैमिली हमारी. हाँ, ऑब्वियसली दिस इज फैमिली. दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में बोला ना FCF. तो स्ट्रेंजर टू फैमिली बन गया हम लोग. स्ट्रेंजर टू फैमिली है ये. हाँ, बट ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है बिकॉज मैंने और वैभव ने बात करी थी, और S2F का आइडिया इट वाज लाइक अ हिंज. हम लोग मार्केटिंग की बात बैठने बात कर रहे थे, मार्केटिंग की बात की, चल ऐसे करते हैं. फिर हमें रियलाइज हो गया भाई इतनी अच्छी बात करी है, क्यों ना इसको कैमरे पे कहें. तो वैसे एक आइडिया राइज हुआ कि क्या लाइक वी कैन डू पॉडकास्ट और नो, लाइक हाउ वी कैन डू इट, और क्या हम उसमें और कर सकते हैं. तो ये स्पेशल मोमेंट इसलिए है हमारे लिए बिकॉज एक पैशन प्रोजेक्ट है. हम मतलब कूडोज टू एक कंसिस्टेंटली हम लोग इसमें लगे रहे, और कहीं कहीं बहुत फील हुआ कि यार मतलब मुझे अभी भी वो टाइम याद आता है कि जब वी आर एडिटिंग, लाइक मेरे को एडिट्स में टाइम लगता है, तो मैं एडिट कर रहा हूँ और आई एम फीलिंग कि यार कुछ नहीं बन रहा भाई, कुछ नहीं एडिट हो रहा. वी कैन प्ले द फर्स्ट एपिसोड हियर, और अब देख लो यार. हाँ मतलब हम इक्विपमेंट्स ले लिए, थोड़ा कैमरा ठीक हो गए, थोड़ा सी स्क्रिप्ट बन रही है, थोड़ा सा गेस्ट अच्छे हो रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ा है. बहुत फर्क पड़ रहा है और मजा आ रहा है. और मतलब मेरे को एक ये भी चीज लगती है कि डूइंग विद हिम, जो एक और आपके लिए पैशनेट पर्सन होता है ना, क्योंकि कभी कभी अगर मैं इसको इमेजिन करूं और आप भी मेरे हिसाब से इमेजिन करो, अगर अकेले करना पड़ता है ना, तो ये इतनी देर तक नहीं हो पाता, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती. यहाँ पर 2 बंदे हैं, अगर ये कभी डाउन होते हैं मैं आ जाता हूँ, मैं डाउन होता हूँ तो ये आता है कि कुछ नहीं होता है, वी विल डू इट. और आई थिंक वो 1 year तभी सक्सेसफुल हो पाया. उसके बाद अब तो और मजा आ रहा है. तो वो सब तो कर ही रहे हैं, बट रियली थैंकफुल एंड वी आर रियली ग्रेटफुल. We'll break down the top clips and top episodes. Let's do this. It won't be possible because of these episodes and these clips. So first episode आपके लिए top, और वैसे भी top एनालिटिक्स के साथ. एनालिटिक्स के हिसाब से भी इट्स वन ऑफ द टॉप. इट्स है ना. तो फर्स्ट एपिसोड वाज ऑल अबाउट, मुझे अभी भी याद है, मैं आया अंदर, कुछ प्लानिंग कर रहे थे और नए हम लोगों ने माइक्स खोले थे. आई फील दैट. तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि भाई माइक्स बड़े अच्छे, मजा आएगा ऐसे. पहला एपिसोड एक ऐसा एपिसोड था जिसमें हमने एक कट लगाया था. और मेरी दाढ़ी थी, और वो कट लगा अगला मेरी दाढ़ी नहीं थी. याद है देखो वो वाला, क्योंकि वो हम लोगों ने 2 दिन को मिलाकर शूट किया था. उसको एपिसोड 0 कह रहे थे हम लोग. उसके एपिसोड 0 करेंगे, फिर एक एपिसोड 1 करेंगे. तो दोनों एपिसोड्स में सबसे स्पेशल बात क्या थी कि वो इतना एंथुसियास्टिक था एपिसोड. वो इतना मतलब एपिसोड था कि वी आर बहुत एक्साइटेड कि भाई बोलने को मिलेगा कैमरे के आगे, और आपस में बात करेंगे, शेयर करेंगे चीजों को, तो करते हैं शुरू. तो वो मेरे को चीज एक बहुत अच्छी लगी. तो तेरा क्या एक्सपीरियंस था पहले एपिसोड के साथ? यार वो जो एक्साइटमेंट, तो चलो एक अलग बात है कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पॉडकास्ट सुनते थे, आज वो खुद करने जा रहे हैं. और एक थोड़ा सा ये भी था कि यार कैमरा के सामने कैसे बैठते हैं, माइक के सामने सब कुछ करना, पोर्ट्रे कैसे होगा, क्योंकि तब तो कुछ नहीं देखा था. ऑब्वियसली सेकंड में हमने पहला तो देखा होता है, एटलीस्ट वो भी नहीं पता होता. और हमें तो शायद पहले 3 नहीं पता थे, क्योंकि हमने 4th से स्टार्ट किया, 4th से रेगुलर स्टार्ट किया था हमने. तो हमें 4 को तो पता ही नहीं था कि हम दिखेंगे कैसे, दिख कैसे रहे हैं. तो और यार ऑब्वियस ही बात है, वी आर आल्सो ह्यूमंस, और सबको होता है कि यार कैसे दिखते हो, सब सही चल रहा है. हाँ, और एक्चुअली मुझे लगता है फर्स्ट एपिसोड हमारा बहुत ही रिलैक्सिंग एपिसोड था, क्योंकि हमें लगता था पॉडकास्टिंग बहुत इजी है. हमें लगता था माइक लगाए बैठे और बात ही करनी है, गप्पे वैसे मारते हैं, बात कर लेंगे. पर अब
39 एपिसोड्स हो गए और नहीं इजी है पॉडकास्टिंग, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं इसके अंदर, जो बहुत चैलेंजेस आते हैं इसमें, बट आई थिंक पॉडकास्ट इजी है, हम ये कह रहे हैं, मतलब इसके अराउंड जो चीजें होती हैं लाइक एडिटिंग एंड ऑल, जो इसको बाहर लेकर आना जो है ना, वो आई थिंक इसका बैक एंड जो है, वो मुश्किल है। फ्रंट एंड देखने में अच्छा लगता है कि भाई बैठ के बात कर रहे हैं, इसके तो लिए कोई भी जो कर सकता है, मार्स और हार्ड वर्क जो लगता है, पीछे that लगता is है वो भी। something। और अभी भी हम लोग एक इम्प्रूविंग स्टेज पे हैं और हम एक अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियां जल्दी रियलाइज कर रहे हैं पहले से, तो वो हमें लेवल अप करने में हेल्प कर रही है उस चीज को। और मैं यहाँ पे हमारे जो टॉप एपिसोड रहा है आज तक, it's with Mr. Rahul Vats and we almost crossed 400 plus views there, और ये हमारे लिए एक बड़ी चीज थी कि यार मतलब we were seeing like 50-60, मतलब ये हमारा व्यू रेंज था, और एकदम से एपिसोड आता है, एंड वो एपिसोड हमारा लॉन्गेस्ट एपिसोड है आज तक, मतलब, और वो हम डिबंक कर दिए शायद उस एपिसोड ने कि पीपल विल वॉच इट अगर वो इंटरेस्टिंग होगा, एंड हैट्स ऑफ टू द स्टोरी टेलिंग ऑफ दैट गाय, मतलब वो इतना फन था, हम लोगों को इतना मजा आ रहा था। तो वो और राहुल सर के साथ एपिसोड वाज ऑल अबाउट कि भाई इनकी स्टोरी में अच्छा ये भी चीज है, अच्छा यहाँ पे ये सीख सकते हैं, ओके ये इस चीज से इन्होंने ऐसे किया, तो हर एक जगह पे एक वो उनकी स्टोरी का वीव हो रहा था, जो कि आज ही इज इन मिड 40s आई गेस, तो वो आज के हिसाब से जो अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, तो वो हम एक बात करते हैं ना कि स्टोरी आगे जब देखेंगे तो सेंस तब बनाएगी। एग्जैक्टली, उन्होंने खुद ही इतनी अच्छी तरह वीव कर रहे थे वो। दैट इज पॉइंट जहां उन्होंने ये चीज बोली थी कि दिस बिजनेस विल गिव यू मनी बट इट विल नॉट क्रिएट वेल्थ फॉर यू। तब समझ आया कि मनी और वेल्थ में बहुत फर्क है। और वो बहुत फन था। और मतलब मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगी कि जब हम उनसे बात कर रहे थे, देन ही वाजंट, मतलब ऐसे नहीं था कि कुछ शेयर नहीं करना है, कुछ बताना नहीं, ही वाज ओपन टू एवरीथिंग। और उन्होंने अपनी अपनी हर एक स्टोरी बताई कि मैं यहाँ पे था, ऐसे था, और मुझे लगा कि यार ऐसे नहीं है, मैं तो 28-29 साल था, मैं तो घर वालों से पैसे मांग रहा था कि मेरे को अब ये करना है, तो हमने यहाँ से ये शुरू करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं रिमाइंड करूँ तो हम दोनों के ना दिमाग में वो चीज चल रही थी कि अरे यार ये स्टोरी को ज्यादा लंबी है, हमारे पास क्वेश्चंस है, हम कुछ और भी पूछते हैं, ये भी करते हैं, बट वो इतना इंटरेस्टिंग भी था। ये तो एक्चुअली हम वो चीजें स्क्रिप्ट ऐसे करते हैं, हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि यार और भी चीजें हम उसको इनकैप्सुलेट कर देंगे एपिसोड के अंदर, बट यार वो बहुत मजेदार एपिसोड था। और सेकंड टॉप हमारा रहा है उनके ही साथ के शुभम सिंगला, एंड वो एपिसोड से सीखने को बहुत मिला, और वो इतनी डिस्टिल्ड जो नॉलेज थी ना, मतलब सेल्स को इतनी क्लियरली बताना। मेरे को लगता है राहुल वत्स सर का एपिसोड वाज लाइक वाइड एपिसोड, उसमें हर एक चीज में पता लगा कि अच्छा उन्होंने भी सेल्स करी है, तो उन्होंने उसमें बताया, टेक्नोलॉजी में बताया, एआई में बताया, फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। शुभम के एपिसोड वाज ऑल अबाउट एक डीप एपिसोड जहां पे हमने सेल्स पे बात करी, और मैंने उस एपिसोड में भी बोला, एंड थैंक्स टू शुभम, इट वाज अ सेल्स 101 क्लास फॉर मी, कि ये क्लासेस ऐसे बच्चों को मिलनी चाहिए। सेल्स इज नॉट अबाउट ओनली सेल्स, यार सिर्फ बेचना ही है। अभी मैं बैठ गया तो बैठ के बेचना शुरू कर दो कि मेरा तो सर ये प्रोडक्ट है, इसके ये 4 प्रोडक्ट के फीचर हैं, इसके ये बेनिफिट हैं, आप ले लो। ऐसे नहीं होता। मैं सीखा हूँ अभी तक, और जो मैं सीख रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट कंसल्टिंग। इफ यू आर एबल टू कंसल्ट समवन इन अ वेरी गुड फॉर्मेट, उसको समझाओ कि सेल्स कैसे करने हैं, हम क्या बोलते हैं, हमें सेल्स इज अबाउट हेल्पिंग पीपल, और वो कैसे प्लान करता है, कंसल्टिंग होती है सेल्स। तो मुझे उस एपिसोड पे ये चीज से बड़ा मजा आया। और एक उस एपिसोड की मतलब एक थोड़ा सा बीटीएस टाइप ये था कि ही इज वेरी जॉली पर्सन, और वो बहुत हंसाते हैं, तो वो हमें उससे पहले डरा रहे थे। मैंने तो ना कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल बोल देना, मैंने ना इसको फन बना देना, हम लोग डर रहे थे यार, हम थोड़ा सा सीरियस, हम सेल्स नॉलेज वैल्यू लेके आना चाहते हैं, वो कहते हैं मैंने तो ऐसे करना, और जैसे हम बैठे, he gave the best episode he could, और वो मतलब thanks to him if he is watching right now। वो नहीं होते, वो जो संत होता है एकदम से कि भाई इतना शुभम इतना बढ़िया बंदा है, मुझे आज पता लगा। एंड टॉप, इसके बाद हमारी सबसे टॉप एपिसोड आता है, इट वाज विद तविश। तविश, तो ये भी एपिसोड एक ऐसा एपिसोड था, तब के टाइम पे ये ऐसा था जिस बंदे से हम बिल्कुल स्ट्रेंजर था, मतलब नहीं तो कोई हमारे भाई फ्रेंड्स ऐसा कुछ था, ये टोटली न्यू था, और द वे ही
told about the technology part as well as जो अपना personal side जो travel story पता लगी है ना, मतलब उसके बाद से मेरे को हो गया यार we should travel. Traveling is something which I really adore. And I think it's must कि अगर मैं सेविंग नहीं कर रहा तो उसका एक रीजन ये है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या शॉपिंग कर रहा हूँ. Okay. और तविश की ट्रैवलिंग, मतलब तविश का मुझे एक सच्ची बात ये लगती है उस एपिसोड की कि उसकी जो पर्सनल साइड है ना, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल साइड्स जो मैंने सुनी है. अगर हमने हमारे पास 17 to 19 17 गेस्ट आ चुके हैं हमारे पास, और 19 गिर रहा हूँ, अगले 2 उनको भी गिर रहा था. तो हम भी 2 थे. हाँ, हम भी 2 थे. वहाँ पर हमको भी गिरा, 21 हो गए फिर मेरे, क्योंकि हमारी लिस्ट बन रही है ना गेस्ट की कि अब हम प्री पे चल रहे हैं कि ऐसे इस महीने में ये गेस्ट है, तो शेड्यूल हो रहा है. और जब उसके 17 गेस्ट में सबसे बढ़िया जिसकी मुझे पर्सनल साइड स्टोरी लगी वो मैं तविश की थी, बिकॉज तविश के एक्सपीरियंसेस लाइफ के इतने अच्छे थे. दैट लुइस विटॉन स्टोरी, दैट यू नो, एक कि उसको प्लेन्स का शौक है. थोड़े पहले की बात है, मुझे था कि मुझे भाई डबल डेकर प्लेन में जाना है. हाँ. उस प्लेन में जाना, मैं 2 फ्लोर हूँ और मुझे ऊपर फ्लोर में ही रहना. हाँ, ओके. तो अब मेरे को ठीक थी, एक फ्लाइट सूट नहीं कर रही थी भाई कि यार ये इस प्लेन में ही मिल रही थी. दैट फ्लाइट वाज ओनली इन दैट एयरलाइन and that route and that timing. But I was like नहीं, I have to go in that kind of a plane only. तो मैंने वो बुक करा. तो there is some little bit कि मैं move कर अपना plan change कर देता based upon what kind of experience I will be getting. तो मैंने कभी सोचा नहीं था किसी को प्लेन का शौक होगा कि वो बंदा अपने बैठता है प्लेन में, और वो किस प्लेन से अगर इंडिया आ रहा है, he lives in Canada, वो जिस प्लेन से इंडिया आ रहा है वो देखता है कि अच्छा ये एयरबस ये वाला है, इसमें मैंने ट्रैवल कर लिया है तो मैं अब ये वाले में ट्रैवल करूंगा. मतलब इतना कौन सोचता है यार, और इतना पैशनेट है वो. और ये बात तो चलो एक चीज होगी, बट वो मतलब वो एपिसोड मेरे को लगता है एक डिफाइन कर सकते हैं, वो स्ट्रेंजर टू फ्रेंड लिटरली था. हाँ बिल्कुल. और उसके बाद हम कर नहीं पाए, बट वी वर थिंकिंग अबाउट हैविंग अ डिनर. मतलब वो चीज वो इतना था कि हम एपिसोड के बाद इतना रेडी हो गए थे कि चल यार चलते हैं. और वो वही बताने लगा जैसे उस एपिसोड का जो ये सिचुएशंस और ये इश्यूज भी आते हैं, ये अभी भी लाइव आ रहे हैं 40 एपिसोड पे 40 एपिसोड पे भी इश्यूज आते हैं कि जो करके पावर बैकअप्स इश्यूज जो चलते हैं हमारे. तो अब मैं ये सोच रहा था कि तविश के साथ एक बात ये भी थी कि जब हम लोग लाइक टोटली स्ट्रेंजर टू फ्रेंड्स हो गए, और उस बीटेस में ये होता है हमें कि ही लिव्स इन लुधियाना, हम चंडीगढ़ एपिसोड कर रहे हैं, तो उस दिन लुधियाना वापस आना भी है, बिकॉज हमें डे का भी अपना ROI निकालना है कि यार इतना टाइम इन्वेस्ट किया तो इतना हमें अब एक दिन ही लगाएंगे बस. तो उसमें उस चक्कर में भी ही वाज लाइक कि भाई अब तो डिनर करना बनता है यार साथ. तो उसका को फाउंडर आया, तविश हुआ, और उसका फ्रेंड आ गया, और लाइक कि चलो भाई अब डिनर करने चलते हैं. तो इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था उसके साथ. आई थिंक दिस मोमेंट्स के लिए ये मोमेंट्स के लिए हम लोग S2F कर रहे हैं. मुझे लगता है कि ये मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं एक लेवल. ट्रू यार, मतलब वही दिस इज द कॉल टू, ये हमने रिसेंटली डिस्ट्रक्ट किया था कि यही है. और टॉप क्लिप्स की बात करी जाए तो इंस्टाग्राम पे वी गॉट दिस वन वायरल क्लिप. इट्स ऑलमोस्ट 500,000, इट्स क्लोज टू 500K व्यूज. तो इट इज डाउरी वर्सेस एलिमनी के ऊपर डिबेट. Would you take alimony? Would you take alimony? Would you take alimony? अगर डाउरी उस दिन दहेज के बाद दहेज लेना. ये कुछ मीम पेजेस होते हैं जहाँ पे आप देखते हो कि फाइट हो रही है 2 चीजों के बीच में, एलिमनी और डाउरी. आपका उसके ऊपर क्या व्यूज? देखो ऐसा कोई टकराव तो नहीं है. इट वाज पोस्टेड इन आई गेस मई, और आज तक जून जुलाई अगस्त 3 months. हाँ, it's still getting views, it's still getting comments, people are fighting, debating. And like there are like 300 something comments or of debate. और मतलब लगे हुए हैं, मतलब वहां पे अब गर्ल्स वर्सेस बॉयज, और बीच में ये हो गया, और बीच में मेरे दोस्त हो गए, ये क्या कहते हैं ऑफिस में वाले हो गए, वो भी स्पेशली लड़कियों की जगह कमेंट वहां पे कमेंट करने की, ऐसा होता है बस वो करने के लिए. तो लोगों को मजा आ रहा है देख के कि इतनी ज्यादा लड़ाई होगी है कमेंट सेक्शन में. और मैं तो सही बताऊं तो मैं तो पूरे कमेंट्स पढ़ ही नहीं पाया हूँ उसके, बिल्कुल नहीं. और उस कमेंट्स हर दिन नोटिफिकेशन में एक दिख जाता है. हाँ बस की, और उसके कमेंट्स इतने बड़े बड़े, लाइक लोगों ने इतना इमोशनली, मतलब इससे एक हमें एक नई लर्निंग मिली कि इमोशनली लोग कुछ चीजों से कनेक्ट करते हैं टॉपिक से. तो और उस क्लिप की एक ये भी बात थी, मतलब वहां पे हमें ये भी चीज पता लगी कि लोग कितना नेगेटिव बोल भी सकते हैं. मतलब हमें ऐसा कभी पर्सनल इतना डीप नहीं पता लगा कि किसी ने ये तक बोल दिया इस गेस्ट को ऐसी अगर वाइफ मिल जाए तो क्या होगा. मतलब वो इतनी डीप तक लोग नेगेटिविटी तक पहुंचे. एक्चुअली आई फील
सोशल मीडिया है ना, किसी का रियल मतलब कोई फेक आईडी होगा किसी का हो तो उसको पता है यार मैं रियल तो इतने सामने आ नहीं सकता हूँ, तो मैं कुछ भी बोल दूं। एग्जैक्टली, तो वो कीबोर्ड हमें वहां पे वॉरियर्स भी पता लगा, वो हमारा सा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि लो। और अभी इनफैक्ट लोग मतलब ये मैंने देखो बताया था कि जिन गेस्ट के साथ ही एडवोकेट विपिन सर, एडवोकेट विपिन, तो वो मुझे बताया उन्होंने कि मुझे डीएम्स भी आए हैं और डीएम्स में भी लोग ये चीज की बात कर रहे हैं उठा के, तो उन्होंने कुछ को कमेंट्स को रिप्लाई भी किया एंड आई सजेस्टेड हिम कि आप कमेंट्स को रिप्लाई करो, आपके लिए आपको अच्छा लगेगा। हमने खुद भी ट्राई करा था काफी, बट ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं था, हो गया था, हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गए थे कमेंट्स इतने बार हो गए थे, बट दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ वायरल वीडियो और वो बहुत अच्छी लगी थी हमें। तो ये हमारी टॉप क्लिप्स एंड टॉप एपिसोड्स थी। हाँ, मैं एक और बात करना चाहूंगा टॉप क्लिप्स में ना, मैं एक बात करना चाहूंगा कि टॉप ग्रुप ऑफ क्लिप्स कि जो कंसिस्टेंटली ही एक गेस्ट ऐसा था हमारा जिसकी कंसिस्टेंटली ही क्लिप्स अच्छी परफॉर्म करी है हमारी। इट वाज लाइक 10K 9K व्यूज 10K व्यूज, और तब हमारे फॉलोअर्स भी 60-70 होते थे आई थिंक, उनके 7 मे बी 80 आई गेस, अब तो चलो 130 है। तो 130 है, आई स्टिल फील गुड कि 100 के प्लस हो गए। तो बट उसके मैं वहां पे बात करना चाहूंगा डॉक्टर अनिरुद्ध और वेटरनरियन। हाँ, तो उनके मतलब ये बात है कि उनकी हर एक रील एक अच्छी परफॉर्मिंग रील थी, तो दैट्स हाउ वी केम टू नो कि यार हमारा कंटेंट अच्छा है और लोग देखना पसंद कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स देवर लाइक आई थिंक कोलैबोरेशन पोस्ट की वजह से he had a good फॉलोइंग आल्सो, बट स्टिल पीपल वर कनेक्टिंग एंड 167 लोगों ने शेयर किया वो उसको आगे, तो वो मुझे अच्छी लगी बात की। बट आपको पता कल उस दिन तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी और उनके साथ भी हमने बात करी थी, जब हमने उनको लिया था, एज पर माई नॉलेज, ऑब्वियसली इसके बाहर भी हो सकता है, हमने कभी किसी वेटरनरियन को इंडियन पॉडकास्ट पे नहीं देखा था, तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ था कि यार वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्स एज वेल, जो इतना सबका अटैचमेंट है इतने लोगों की अपने पेट्स के साथ, एंड अब तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बट वो चीज़ इतनी थी। और अभी कल परसों की बात है, राजमानी की पॉडकास्ट पे कोई वी डिड इट फर्स्ट। तो बट इट्स गुड, और आई जेन्युइनली फील कि वो पॉडकास्ट मतलब इट वाज द वन ऑफ द ओरिजिनल S2F एपिसोड, क्योंकि हमें उस एपिसोड पे पर्सपेक्टिव्स, मतलब S2F इज ऑल अबाउट स्ट्रेंजर टू फ्रेंड्स, और हमें स्ट्रेंजर्स जो हैं वो ऐसे चीजें सिखाते हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जिससे हम सीखने को सबसे ज्यादा मिले लोगों के, और तभी कहते हैं कि एक्सपोजर लो, आप लोगों से मिलो, अलग अलग एक्सपीरियंस लो। तो वो एक एपिसोड एक मेरे को मतलब एक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज में था वो एपिसोड में। उस एपिसोड में भी ऐसी लाइट गई थी। एग्जैक्टली, तो ये चीजें चलती रहती हैं, बट दीज वर ऑल आवर टॉप क्लिप्स एंड टॉप एपिसोड्स। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्रेकिंग डाउन द एनालिटिक्स, why the numbers matter and how we see the numbers. We'll make it simpler for you guys. तो and we are not afraid, मतलब हम अभी भी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, we are not afraid यार, हमारे बहुत कम फॉलोअर्स हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर है कुछ चीज़ों में, बट इट टेक्स टाइम टू बिल्ड समथिंग, और आई थिंक हम दोनों बहुत पेशेंट है उस चीज़ में और बहुत विजन ड्रिवन है कि यार एक दिन देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचेगा। आई फील ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना, इट्स अबाउट कि ठीक है, आप देखोगे आपको पता लगेगा कि हम अभी कितने पानी में हैं या कितने पानी में नहीं है। पर हम ये पता किसके लिए बता रहे हैं कि जब हम 2 साल बाद लाइक वी विल बी ऑन गुड फॉलोइंग सब्सक्राइबर्स ना, तो लोग उस टाइम जो नया शुरू कर रहा होगा एंड व्हेन दे सी आवर स्ट्रगल कि भाई इनके नियर बाय 40 एपिसोड्स पे, ऑलमोस्ट 40 एपिसोड्स पे भी इनके बस भाई 8 फॉलोअर ही थे Spotify पे, 1 year of doing it। हाँ, और 1 year of doing it, तो दे रियलाइज कि यार ये गेम मांगती है भाई, कंसिस्टेंसी की बात तो है यार यहाँ पे। तो ये 2 साल बाद लोगों के लिए आई फील बहुत बड़ा एक अच्छा मोटिवेशनल एनालिटिक मैट्रिक है। और इससे पहले मतलब मैं ना आज सुबह ये चीज़ देख रहा था, मैं कहा यार लोग जो टॉप पॉपुलर पॉडकास्ट हैं उन्होंने कभी अपना 1 year टाइप कुछ किया है कि नहीं। मतलब मैं देख रहा था, मैंने बहुत सारे सर्च करे कि अच्छा इसने कभी किया है, इनका है, तो उनका ना मेरे को मिले नहीं, बहुत कम के थे जिन्होंने 1 year को सेलिब्रेट किया हो, या कि अच्छा 1 year पे हम यहाँ पर हैं। तो मेरे को लगा यार कि मेरे को उनकी जर्नी बहुत जाननी थी। अगर मेरे को मिल जाता ना, आई वुड बी, मतलब मैं कमेंट कर सकता यार अच्छा तुम्हारी जर्नी है, मैं भी एक पॉडकास्ट चला रहा हूँ, मतलब इतना कनेक्टिंग मोमेंट है। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम किसी पर्सन से बात करें, सिर्फ एक व्यूअर से बात कर रहे हैं जो अपना पॉडकास्ट शुरू कर रहा है, उसको देख रहे हैं, तो उसके लिए यही है कि यार इट टेक्स टाइम, और
डोंट बी अफ्रेड टू सी दीज लो नंबर्स। और कुछ मतलब मेरे लिए मतलब तो हमारे एक ये भी मेरा तो होगी पीस ऑफ एडवाइस कि डोंट गो फॉर यू नो क्विक थिंग्स। स्लो बिल्ड जो होता है ना, आई थिंक वो डीपर और कहते हो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल होता है। तो हम तो उसको ऐसे ही देखते हैं। बिल्कुल सही। और तभी मैंने बोला कि यार ये चीजें उस एक सब्सक्राइबर के लिए है, एक जो viewer के लिए है। हाँ उस एक व्यूअर के लिए है, जो मतलब ये हम चीज उसके लिए नहीं कर रहे, व्यूज के लिए नहीं कर रहे ये चीजें। और हमें पता है इस चीज पे क्या रिटेंशन रेट है और क्या रहेंगे डॉक्यूमेंट। हाँ तो ये हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपनी जर्नी, ताकि कल को कोई ये चीज शुरू करता है तो ही रियलाइज की यार 1 साल 40 एपिसोड ये था मैटर, ठीक है यार मेरा तो इस हिसाब से अच्छा चल रहा है, आई शुड बी डू मोर, या मेरा हिसाब से इतना ही चल रहा है यार, ठीक है यार यही चीज होती है तो और क्या कर सकते हो। हमने हर एक जगह पे और डॉक्यूमेंट ऑपोजिट भी हो सकता है, यू कुड हैव डन वे बेटर देन अस, शायद हम हमारे से क्रैक ना हो, बट वी आर पुटिंग दिस आउट फॉर अस, क्योंकि हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कि विल टॉक अबाउट 5 years की क्या हो रहा है, और उसी लिए आज के हमारे जो स्टैट्स हैं, सो विद YouTube वी हैव 140 सब्सक्राइबर्स, 47,000 व्यूज एंड 380 वॉच आवर्स। दिस इज द व्यूज। मतलब इससे ये पता लगता है कि अगर 380 वॉच आवर्स को हम करें और लाइक लेट्स ब्रेक इट डाउन कि हमारा एवरेज जो एपिसोड होता है वो 1 घंटे का होता है, 380 डिवाइडेड बाय 60 दैट कम्स आउट टू समथिंग लाइक 5 से 6 के बीच में 60 आई गेस, अगर उसको सही करेंगे हम। नहीं, किसको 380 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 380 आवर्स है ना। हाँ 380 आवर्स है, तो 60 से डिवाइड करेंगे। ओके तो 3.8x बनता है उसका, कुछ 3x बनता है उसका, ये 1x। अरे यार 6x बन रहा है, 6x बन रहा है। मैथ्स प्रॉब्लम है भाई। तो हमें कैलकुलेटर चाहिए, बट 6x बनता है। तो हम उससे ये डिफाइन करते हैं कि एक एपिसोड को कितना लॉन्गर देखा जा सकता है, एक एपिसोड को कितनी डेप्थ से देखा जा सकता है। और ये व्यूज जो होते हैं, एक्चुअली इस व्यूज के अंदर 36 आवर्स 380 आवर्स के अंदर अब शॉर्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, तो वो एक अलग मैट्रिक आ गया। बट यूट्यूब से हमें ना ये पता लगा है, और हम अब थोड़ा सा और डीप जाने लगे। हम पहले एनालिटिक्स को थोड़ा सा बैक एंड पे रख रहे थे बिकॉज इट्स आवर पैशन प्रोजेक्ट, और मतलब ये लास्ट में चीज आती है हमारे लिए, बट हम कर रहे हैं इसको। बट जब हमने देखा तो एनालिटिक्स से ये पता लगा कि यार कहाँ पे ड्रॉप ऑफ होता है। तो जैसे हमारा जो 1 मिनट का मार्क है, लोग वहां पर छोड़ जाते हैं, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। और हमारे थंबनेल्स को हमने बेटर किया है, वो तो पता ही लगता है, बट उसको और बेटर कैसे करना, ये जो हंगर है ना उसको और बेटर करने की, तो थंबनेल डिपार्टमेंट थंबनेल तो आई थिंक अभी हम लोग मोर देन 120 थंबनेल्स ऑन 39 एपिसोड्स ट्राई कर चुके हैं, और ऑन एन एवरेज हर जगह हर एपिसोड पे ऑन एन एवरेज 2 थंबनेल्स टेस्ट होते हैं। तो वो अब पूरा जो अभी रिसेंट थंबनेल्स टेस्ट हो रहे हैं वो हमारे पिछले एवरेजेस के रिजल्ट्स पे आए हैं कि ये थंबनेल का कलर अच्छा चला तो ऐसे कलर्स को ही आगे फॉलो करेंगे और उसके साथ कुछ करते हैं। तो बट स्टिल आई एम रियली क्यूरियस, और हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, क्यूरियस टू नो कि ये जो थंबनेल्स हमने टेस्ट हुए हैं, इट्स अबाउट कि अभी हमारा पॉडकास्ट जितने लोगों ने देखा है तो मेजरली लोग वर फैमिलीज, फ्रेंड्स या गेस्ट के फ्रेंड्स हैं या गेस्ट के रिलेटिव्स हैं। तो ये 4-5 मैं कहूँगा लोगों ने, ये 4-5 तरह के लोगों ने देखा है, तो इसके हिसाब से थंबनेल डिसाइड हुआ है। बट आई फील कि ऑर्गेनिकली थंबनेल का क्या रिजल्ट था, तो वो मैं फाइंड आउट जरूर करना चाहूंगा उसमें कि हम लोग कितना, मतलब जिसको वो CTR की बात कर रहे थे हम लोग, क्लिक थ्रू रेट कितना है। तो अब से मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि इन चीजों पे भी फोकस करना कि ऑर्गेनिकली जब एपिसोड जा रहा है तो किस थंबनेल में क्या CTR चल रहा है और ऑर्गेनिकली लोग क्यों उस पे क्लिक कर रहे हैं। अभी तो हम खुश होते हैं जी ये वाला टेस्ट मेरा निकल गया, मजा आ गया, पर वो टेस्ट इज ऑल अबाउट जितने लोगों ने उस एपिसोड को देखा उसके हिसाब से वो टेस्ट बना, आई फील। तो और जो 380 वॉच आवर्स की मैं बात कर रहा था, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, आई थिंक वो जो डिपिक्शन है वो पूरी उसकी ब्रेकडाउन है उसमें, आई थिंक वो इतनी एक्यूरेट नहीं है, बट मैं इसमें ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जो मोनेटाइजेशन के लिए होता है दैट इज 380 to 4000। आई थिंक ये भी एक ना मतलब फन वे है एज अ कंटेंट क्रिएटर, इफ यू आर पुटिंग थिंग्स आउट, और मतलब ऑब्वियसली यार इट टेक्स फाइनेंसेस टू डू दिस, बट अगर 380 वॉच आवर्स को वी टर्न इनटू 4000 वॉच आवर्स और हमारे 140 सब्सक्राइबर्स को इफ वी टर्न इनटू 1000 सब्सक्राइबर्स, तो वी आर we can monetize our channel, और हम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज है। इससे मतलब ये टॉपिक बहुत आता है
how much do we earn from this episode? लाइट आ गई ये वाओ ये How pet much? top- पहले शुरू कर लेते हैं How much do we earn from this episode? And the answer is 0 and हमें ये दिक्कत नहीं आती, बट आई थिंक लोग इसको परसीव बहुत ऐसे करते हैं कि यार दे मस्ट बी अर्निंग फ्रॉम दिस थिंग, और वो एक परसेप्शन हर एक पॉडकास्ट के लिए है. बट आई थिंक जो इसमें इन्वेस्टमेंट्स जाती है, नॉट इन ओनली टाइम बट ऑल्सो द एफर्ट्स एंड फाइनेंसेस टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, तो वो बहुत है. मतलब हम कभी कभी ट्रैवल को भी नहीं इंक्लूड करते हैं चीज़ों में, बट इट टेक्स टाइम यार. किसी के पास जाके पॉडकास्ट करना है, ये सब करना है, इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स. बट like I still remember हमारा biggest travel was 7 hours to do a podcast. 7 hours to do. तो बट उसको ROI निकालने के लिए 2 दिन रुकना है, तो 3 पॉडकास्ट तो करके जाने Exactly. एटलीस्ट. तो वो चीज हमारे दिमाग में आती है कि यार अब खर्च रहे हैं पैसे तो कुछ ऐसे भी करो, इसको ROI तो निकालो, जितना हो सकता है ज्यादा करो. तो बट एक उसकी ये भी बात है ना कि मतलब हम लोग इस वजह से देखते हैं कि लेट्स सी दिस इज ऑल एन इन्वेस्टमेंट वी आर डूइंग, और इसका रिटर्न बाद में आना है. और अगर किसी दिन वो रिटर्न आएगा तो आई थिंक वी मस्ट एंजॉय दैट एज वेल. ऑब्वियसली वी विल एंजॉय दैट. और एनालिटिक्स की बात करें तो स्पॉटिफाई. हाँ, अब Spotify एक ऐसी जगह है जहाँ पे Let's get- हमारे that we have 8 followers on Spotify and 57 streams on Spotify. 8 में से एक मैं ही खुद हूँ. हाँ, एक दूसरा कौन- हाँ एक दूसरा मैं हूँ. मैं Spotify को मैं करता हूँ अपने वाले के, तो तो 6 जो अदर पीपल है. थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर following us. Spotify पे भी सुन रहे हैं. तो आई फील मतलब मुझे ये लगता है कि दिस इज आवर वर्स्ट. हाँ, और वर्स्ट भी, और मे बी जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे कि 57 स्ट्रीम्स में मेजर स्ट्रीम्स जो हैं वो तविश के पॉडकास्ट की है. Yeah. हाँ, इज इट ट्रू कि फिर मतलब हाँ, हम मैट्रिक की बात कर रहे थे कि हाँ. मे बी इंडिया में, बट ये ऑब्वियसली वेरी रॉन्ग ये परसेप्शन बनाना है, बट इंडिया में शायद लोग इतना स्पॉटिफाई को पसंद नहीं करते और वो ऑडियो लिसनिंग को पसंद नहीं करते. दो वी आर पुटिंग द वीडियो पॉडकास्ट आउट देयर. काफी लोग अगर कमेंट में शॉक्ड हैं इसके लिए कि आप वीडियो पॉडकास्ट और ऑडियो पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे डालते हो, तो कमेंट छोड़ देना एक प्लीज हमारे लिए स्पॉटिफाई नाम से. तो बट यार ये स्पॉटिफाई को, और हम इसको पुट आउट कर रहे हैं कि यार ये सबसे लोएस्ट है, यहाँ पर हम सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. वी डोंट नो हाउ टू मेक इट वर्क मे बी, और वी आर नॉट अफ्रेड टू पुट इट आउट. एक्चुअली पॉइंट इज कि अभी लेट जस्ट से 2 years इन फ्यूचर, नहीं और फ्यूचर 5 years इन फ्यूचर, तो क्या है कि जब हम इस चीज को, हर एक चीज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो जब अब वहाँ 5 साल बाद जब पीछे देखेंगे तो हमने हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी छाप छोड़ी हुई है कहीं ना कहीं पे, जो कहीं ना कहीं जाके हमें कहीं ना कहीं एक इंटरसेक्ट करेगा, एक इंटरसेक्शन आएगा वो वाला. सो आई फील कि एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे लेट जस्ट से कि हमारे आने वाले टाइम में, या जैसे अब मेरे नेफ्यू है, मेरी नीस है, वो बड़े हो रहे हैं, तो वो वॉइस देना शुरू करें, तो व्हेन दे सी कि अच्छा यार 10 साल पहले ऐसे हमारे आगे जनरेशन आती है, वो सी कि भाई क्या मतलब ये क्या करते थे उस टाइम, कैसे बैठते थे. तो आई थिंक दैट इज एक मेरे हिसाब से इमोशनल विन फॉर अस कि भाई हर एक प्लेटफॉर्म पे लाइक वी आर अवेलेबल, एंड हम लोगों ने हर एक जगह पे हर एक तरह से ट्राई किया, और इसको ही पैशन बोलते हैं मेरे हिसाब से. एग्जैक्टली. और मेरे को लगता है अगर हम कभी अब आगे वाला कोई एपिसोड पे लुक आउट करेंगे और हम देखेंगे यार 8 फॉलोअर्स से इट टर्न्ड इनटू 80 और 800, तो वो एक विन होगा कि अच्छा यार मतलब वी हैव ग्रोन. और मतलब 0 से 8 है, मतलब अगर करें तो हर एक महीने में हमें एक सब्सक्राइबर नहीं आया वहाँ पे, या फॉलोअर नहीं आया. बट अगर आप देखोगे ना जो हमारे स्पॉटिफाई है, वो वी आर पुटिंग इट फ्रेंडली टू दी प्लेटफॉर्म. सारे टाइटल सही रख रहे हैं हम, डिस्क्रिप्शन सही रख रहे हैं, टाइम स्टैम्प्स डालते हैं, लिंक्स बहुत अच्छे से डाल रहे हैं, हम वो सब कर रहे हैं. बट हमें पता है कि अभी इसको नहीं वर्कआउट करवा सकते, बट जब आगे हम थोड़ा सा इसमें और इन्वेस्ट कर सकेंगे तो इस सबको बाद में इजी करना, मतलब 0 से फिर से स्क्रैच से स्टार्ट होने से अच्छा वी हैव समथिंग बिल्ड ऑन. बिल्कुल सही है. फाउंडेशंस एक बना हुआ है कि अपने कर तो रही बस अब एक बंदे को देना है कि भाई इसको बेटर करना है और इसको बेटर करना है. IG Instagram सबसे one of the best या just because of one reel. हाँ. और हम मतलब क्रेडिट नहीं ले रहे उससे, मतलब है वो उस रील नहीं दिया. हाँ, उस रील ने दिया है वैसे. तो in last 90 days we got almost 5.5 lakh views, which is big, and 132 followers, and followers are still I feel, but एक मेरे को ये भी चीज फील होता है कि Instagram algorithm now it's more views. advanced, or it's more dependent on
इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग आई फील कि उसका Followers don't algorithm matter भी उस that तरह, much. हाँ तो फॉलोअर्स फिर अब आजकल लोग फॉलोअर्स की जगह मतलब लाइक Vaibhav was telling me one thing कि I am very passionate about I guess gym and passionate about protein I guess कि he takes कि he is a gym lover and वो go and diet बहुत अच्छे से follow करता है Vaibhav भी, तो उसने मुझे बताया उस दिन कि ऐसे है। और मैं अब रील्स मतलब मैं अब ऐसे चैनल्स को जो हेल्थी सजेशंस दे रहे हैं, हमें एडवाइसेस दे रहे हैं, उनको फॉलो नहीं करता क्योंकि उनकी रील्स अपने पे आ जाती है। और वो दैट वाज द टाइम कि मैंने रियलाइज किया कि यार ये कितना ट्रू है। मैं फॉलो कुछ को करता था बट मैंने रियलाइज किया कि यार इस बंदे की रील मुझे हमेशा मेरी फीड में मिलती है जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो इट्स अबाउट इंटरेस्ट कि उसको पता है ऐसी रील्स देखना उसको पसंद है, ऐसे बंदों को देखना उसको पसंद है, वो उसके मेरे को दिखाता है दोबारा लाके रील्स। तो आई फील कि एक वो भी है, बट ये आई एम नॉट लाइक कोई बहाना नहीं बना रहे हम लोग कि 132 फॉलोअर्स क्यों नहीं हमारे फॉलोअर्स ज्यादा। इट्स जस्ट कि जैसे व्यूज जा रहे हैं, जैसे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं हमारे व्यूज पे, तो वो हमारे जो ट्रैजेक्टरी मैच नहीं करती। बट अगर आप मतलब अगर आई थिंक जो सबसे बेस्ट पॉइंट है ये इनके जो क्रक्स है ना वो ये है कि वी हैव 132 फॉलोअर्स बट हमारे जो एवरेज व्यूज आते हैं दैट इज 1000, दैट इज लाइक 10x। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक इससे बेटर वो कुछ नहीं हो सकता कि हमारे अगर फॉलोअर्स कम है तो हमारे व्यूज कैसे ज्यादा आ रहे हैं, बिकॉज वी नो हाउ टू मेक इट वर्क। अभी हम उस पर इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हाँ, बट अगर हम because उसको we are- बेटर कर दें, वी बोथ आर नॉट एडिटर्स, वी हैव लर्न दिस, वी हैव गॉट बेटर इन दिस, लाइक हाँ वी हैव लिटिल इम्प्रूवमेंट्स इन आवर वर्क। और एंड सेकेंडली बात ये भी है ना कि आई थिंक ओवरऑल सोशल मीडिया को देखा जाए तो इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी फर्स्ट फॉर अस कि ठीक है लाइक वी वांट टू प्रूव आउट कि हमारे पास अच्छे एडिटर्स नहीं है बट हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं। वी आर रेडी कि हम मतलब ऑडियो हमें पता है कोई नहीं सुन रहा पर हम फिर भी स्पॉटिफाई पे डालते हैं, ऑल क्रेडिट्स टू हिम। हम फेसबुक पे एपिसोड आते हैं, फेसबुक में नई चीज करी हम लोगों ने, तो ठीक है नहीं कोई देख रहा है बट हम डाल रहे हैं, कंसिस्टेंसी मैटर कर रही है कहीं ना कहीं पे। और यहाँ पे इंस्टाग्राम की अगर बात करें मतलब वी वर सो डेस्परेट कि यार हमारे पास ट्रायल फीचर आ जाए और वो अभी तक नहीं आ रहा। मतलब इंस्टाग्राम अनलॉक हो जाए, मतलब वी हैव सो मेनी आइडियाज कि यार इसको ऐसे टेस्ट, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ही हैज अ डिफरेंट आइडिया, आई हैव अ डिफरेंट आइडिया, तो हमें होता है कि कौन सा ट्रायल कर लो, हमें दोनों जिसका सही होएगा वो देखी जाएगी होगा। और लाइक आई थिंक इन फ्यूचर वी हैव अ कंपटीशन आल्सो कि भाई मेरा ये आइडिया है, आप से बाबा मेरा ये आइडिया है, और हम टेस्ट करते हैं किसका अच्छा होगा वो पार्टी देगा। लाइक समथिंग लाइक दिस कि ट्रायल फीचर इतना ब्यूटीफुल फीचर है क्योंकि हम अपने क्लाइंट के लिए यूज करते हैं ट्रायल फीचर। एंड वी समटाइम्स जो आइडिया या जो आपके दिमाग में आइडिया है जो आप सोचते हो कि यार मेरे को दोबारा पोस्ट नहीं करना, तो ट्रायल इज द बेस्ट ऑप्शन। इतना अच्छा ऑप्शन है वो। और आई फील मतलब ट्रायल जब खुलेगा तो वी वुड बी एबल टू टेस्ट मोर of our content there। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर मतलब वही है वल्नरेबिलिटी पे आओ तो मतलब फेसबुक इज ऑल्सो समथिंग जो स्ट्रगल हो रहा है हमारा। वहाँ पर हमारे पास वी है 15 फॉलोअर्स एंड जस्ट 8000 व्यूज इन लास्ट 90 डेज। तो मतलब कहीं ब्रेक डाउन अगर करें तो उसका हम 15 फॉलोअर्स पे कुछ 100 व्यूज लेकर आ पा रहे हैं। और इतना बुरा नहीं है मेट्रिक, बट अब जैसे हमने वहाँ पे एक ट्राई चीज करी, अब हमारा प्लेटफॉर्म है हम कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, तो वी वर पोस्टिंग हॉरिजॉन्टल क्लिप्स और उसने हमें काफी अच्छे फॉर एपिसोड काफी अच्छे व्यूज ला कर दिए। और आई थिंक 8000 शायद उसने हमें बूस्ट काफी किया, उसने बूस्ट किया क्योंकि पहले ये मेट्रिक बहुत कम था, ये नंबर बहुत ही कम था। सो इफ यू वांट टू मेक थिंग्स वर्क ऑन फेसबुक, ट्राई हॉरिजॉन्टल क्लिप्स। अगर आपके पास यूट्यूब है और वो वीडियो अगर आप पोस्ट कर दो उस पे, दीज आर वर्किंग। एंड क्लिप्स, हॉरिजॉन्टल क्लिप्स अबाउट अ टॉपिक, लेट्स से एक टॉपिक लिया 5 मिनट उस पे बात करी, 3 to 5 मिनट्स 10 मिनट्स इवन किया, लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो वो भी इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग। हम लोग अब उस फेज पे है जो एग्रेसिवली ट्राई करते हैं हर एक जगह पे। So these were our analytics and this is what we learned from them. Now let's move to top 5 wins and top 5 fails. सबसे पहला सबसे मैं कहूँगा जो S2F का सबसे पहला विन है यार, कि जो मुझे लगता है कि जो सबसे क्लोज टू माय हार्ट है, वो ये है कि हम 1 साल से कंसिस्टेंट रहे हैं इस चीज पे। कंसिस्टेंसी वाज अ विन फॉर मी क्योंकि वैभव नोज मी वेरी वेल और बहुत चीजें हैं जिसमें मैं कभी कंसिस्टेंट
पहले नहीं रह पाता था। अभी भी बहुत चीजें हैं, आई एम नॉट बोस्टिंग कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बट कुछ चीजें थी जिसमें मैं कंसिस्टेंटली किसी चीज पे भी मतलब नहीं चल पा रहा था, कोई मेरे को जानता है तो। बट दिस वाज अबाउट कि जब अब कंसिस्टेंटली हम लोग 2 जाने मिलकर ये कर रहे हैं कि वैभव इज पिकिंग मी अप एंड समटाइम्स आई एम पिकिंग हिम अप, तो वो एक बहुत बड़ी विन है जो एक S2F के लिए भी है और एक हमारे लिए पर्सनल विन भी है, मतलब मेरे और वैभव के लिए भी। तो आई फील कि वैभव कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट यार, मतलब मुझे तो एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी। और इसमें हम ये भी ऐड करूंगा मैं कि वी हैड द मोमेंट जहाँ पे वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, और मेरे लिए तो बहुत ऐसा हार्ट ब्रेकिंग था। मतलब मैं इनको बता रहा था, मैं यार आज पोस्ट नहीं हो पाएगा, इट्स सैटरडे एंड वी कुडंट पोस्ट। तो वो कंसिस्टेंसी को पुश करना, और हर सैटरडे आ गया, अच्छा हमें ना कुछ होने लग जाता था कि यार वाई वी आर नॉट पोस्टिंग ऑन दिस सैटरडे, हमारे को गेस्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी वाज रियली बिग। और लेट्स मूव टू द सेकंड वन, जहाँ पे मेरे को लगता है कि गेटिंग गेस्ट्स कंफर्टेबल विद अस वाज अ बिग विन। और आई थिंक वो पॉडकास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस वाज अ कॉमन फीडबैक अमंग ऑल आवर गेस्ट कि यार आप लोगों के साथ बात करके ना हो रही है बात, और ऐसा नहीं कहीं पे लग रहा कि यार वो टच चला गया या फिर बोरिंग हो रहा है। यू वीव द पॉडकास्ट रियली वेल, और मतलब आई थिंक वी आर अ लिटिल प्राउड ऑन आर वो जो स्किल है जो हम जिससे पॉडकास्टिंग और इंटरव्यूज ले रहे हैं। और आई फील कि ये जो पॉइंट है लोगों को कंफर्टेबल करने का, एंड हर एक गेस्ट आई फील उन्होंने हमें यही बताया कि हमें टाइम का यार पता ही नहीं चला। लाइक दे वर गेस्ट के जो कैमरा कॉन्शियस है और वो डर रहे थे करने से हमारे साथ, तो हमने कहा कि आप टेंशन मत लो, हम बात करना शुरू करेंगे, आपको मजा आएगा। एंड इन द एंड दैट गेस्ट वाज लाइक कि यार मैं दोबारा कब कर सकता हूँ आपके साथ, क्योंकि उनको मजा आया। मतलब ऑफ कोर्स एक ह्यूमन नेचर है, सबको अपने बारे में बता के मजा आता है, बट भूल जाते हैं कॉन्वर्सेशंस में दैट वी आर ऑन कैमरा। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ पॉडकास्ट आल्सो आई फील। और ये हमारी सबसे मतलब इट इज वन ऑफ द सबसे प्यारी विन में से एक है ये। ब्यूटी ऑफ द कॉन्वर्सेशंस एज वेल ना, क्योंकि कॉन्वर्सेशन ही आई थिंक थर्ड विन इज कॉन्वर्सेशन। आई फील दैट मतलब सेम ही है, सिमिलर। हां बस मैं फील लाइक टॉपिक्स ये ऐसे टॉपिक्स। हां ये नो थर्ड विन इज ऑल अबाउट लर्निंग कि क्या लर्न हमने लोगों के पर्सपेक्टिव जो मिले हैं हमें, मतलब वेरी सेल्फिश विन बट इट इज अ विन और नीडेड विन, और लाइक इट्स अ पर्सनल विन फॉर अस। और इसी चीज ने हमें कंसिस्टेंट रखा भी है, बिकॉज आई थिंक वी नीड टू बी सेल्फिश समटाइम्स इन चीजों के लिए, क्योंकि वो बैठना और लर्न करना, क्यूरियस होना कि यार इस बंदे की जर्नी क्या रही है, अच्छा इसका जो वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स हिज करियर है वो इतना डिफरेंट कैसे है। और मतलब जो भी लोग आए हैं दे आर डूइंग रियली वेल विद देयर करियर्स, और वो जो कर रहे हैं ना वो उनकी पूरा अगर एपिसोड देखोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा यार दैट्स व्हाई दे आर विनिंग देयर। मैं एक बात पूछूंगा, सबसे शॉकिंग लर्निंग क्या थी तेरे लिए? तूने कहा यार क्या बंदे से बात बोलती, कभी इस तरीके से मैंने लाइफ को देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। आई विल गो फर्स्ट। मुझे एक लगता है पहले तो एक जब पवित्र सर उन्होंने जब वो बात बोली, See, if you ask me, if I be in your shoes at the age of 23, I think you should spend as much as you can. Okay. Not thinking about savings? No, not at all savings. Why should you save? Okay. No. That's what I'm saying. Your money should earn for yourself. So spend it. Okay. Because once you will spend it, this is a time where you will learn a lot, you will explore a lot. you don't need to spend don't need to save in your 20s, just spend it out. और we were like कि क्यों भाई ऐसे वैसे ये वो वगैरह, चाहे मैं कर वही रहा हूँ स्पेंड ही कर रहा हूँ लाइक बेफालतू के खर्चे में, पर हम लाइक क्यों स्पेंड भी क्यों करना। लोग तो ऐसा बोलते नहीं कि आप तो ऊपर से you are at a financial position at in such a great company, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। फिर उन्होंने जब एक्सप्लेन किया कि इट्स ऑल अबाउट की स्पेंडिंग, कि आप खुद पे स्पेंड करो, एक्सप्लोर करो, एक्सपीरियंसेस लो। आपको जब पता ही नहीं आप लाइफ में क्या करके आपको मजा आएगा, तो इस मजे से आई वुड टेक की मानिक की बात है, रिसेंट पॉडकास्ट हमारा, मानिक आल्सो टोल्ड द सेम थिंग कि यार लाइफ में जिस काम में मजा है, हमाद आल्सो टोल्ड द सेम थिंग, जिस काम में मजा है वो काम करो, वो काम लगता ही नहीं आपको। और दैट्स व्हाई वी आर पैशनेट अबाउट दिस, चाहे रात को 4 बजे या सुबह 3 बजे उठ के भी ना जाना पड़े। मेरे लिए आएगा इट वाज फ्रॉम एडवोकेट विपिन की लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट। ये है क्या कुल मिला के आर्ट वर्क है ना एक तरह से। एक आर्ट ही है, आप कुछ बात रख रहे हो, एक अंदाज में रख रहे हो, फिर उसकी एडिटिंग कर रहे हो, आर्ट वर्क है अपने आप में। और हर इंसान के अंदर
एक आर्टिस्ट तो कहीं ना कहीं छुपा होता है। उन्होंने कंटेंट को आर्ट का, उन्होंने अपने लॉ Really को nice. आर्ट का, कि यार मतलब आप इसको आर्ट की तरह देखोगे कि मेरे को इसको क्रिएटिविटी कैसे लानी है। आई थिंक वहाँ पे मेरे को मतलब मेरे वो एक होता है ना गूज़बम्स आ गए, हाँ। वाओ यार दिस वाज समथिंग दैट ही सेड। एक मेरे लिए वो बहुत एनलाइटिंग मोमेंट था। और दूसरी चीज़ थी इट वाज विद हमाद, और वहाँ पे मेरा था कि हाउ डीपली कैन समवन थिंक अ कॉन्सेप्ट, मतलब वो क्रिएटिविटी के साथ मेरे दोनों आई थिंक क्रिएटिविटी के साथ हाँ। रहेंगे कि हाउ क्रिएटिव कैन अ पर्सन बी, मतलब कहीं से भी कॉन्सेप्ट उठा के और उसको इतनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दैट वुड बी आवर थर्ड विन की क्यूरियस और लर्निंग होना, और हम जब बैठते हैं उसके लिए। एंड आई विल मूव टू द फोर्थ वन। द फोर्थ वन वुड बी गेटिंग द बेटर एडिट्स every episode by episode by episode by episode, मतलब I think I would say Editings. growth हाँ, growth editing. of us. तो growth of us is a win because अगर हम फर्स्ट एपिसोड देखें और 40th एपिसोड देखोगे अब आप लोग, तो आप देखोगे यार मतलब दे आर गेटिंग बेटर, उनको हमें बोलना बेटर आ रहा है, हमें कैमरा से शाइनेस कम आ रही है। आई थिंक या कभी कभी अभी भी हेयर एंड देयर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बट वो जो चीज़ है वो आई थिंक growth for editing, growth for better questions, growth for editing the videos. I think operational stuff of the podcast जो improve सब हो कुछ। रहा है इसके साथ, ऐसे thumbnails, graphics, वो जो thumbnails Setting this के up in a setting, quick हाँ, time. बिल्कुल setting हमें I still remember कि हमें setting करने में 1 घंटा लगता था पहले, कि lights लगाने, ये लगाना वो लगाना। अब आज हमने setting किया है, it was 20 like minutes. 20 minutes और एक बंदे ने setting किया है। तो इट्स ऑल अबाउट कि ठीक है चीजें बहुत बड़ी लग रही होती है आपको जब आप ट्राई नहीं करते, व्हेन यू डू इट ठीक है यार, The more you बहुत do, हो गया। आप उसको easily बना देते हो हाँ। steps में। बिल्कुल और बिल्कुल। What would be your What would fifth? fifth, what would be the last S2F win? S2F what did? Would you say the numbers are the win? Numbers, I would say एक S2F की बहुत प्यारी विन, और वो विन ये थी कि जब हमारी पहली वीडियो वायरल हुई, दैट वाज दिस डाउरी वर्सेस एलिमनी। तो आई वोंट नो कि ये विन की तरह कैसे लेना है, बट ये वीडियो आई वाज अबाउट कि उससे पता लग गया कि यार हम कंटेंट अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, और वो एक ऑडियंस की तरफ से रिजल्ट था कि अच्छा था, इट वाज अबाउट। तो ये एक मेरे को बहुत प्यारी सी छोटी सी मेरी एक दिल पे पास, क्योंकि वो वीडियो एडिट किया जब, और उसके बाद जब उसको ने पोस्ट किया, और वो इट वाज ऑल ऑफ, एडिटिंग वाज एक नया कंसेप्ट ट्राई किया, ऑफ पोस्टिंग टाइम वाज ऑफ, 9:30-10 बजे डाल रहे हैं जो हम सोचते हैं कि क्या डालना है ऐसे करके, इट वाज ऑफ, कंसेप्ट वाज ऑफ, गेस्ट वाज लाइक कि गेस्ट भी कोई ऐसे नहीं कि बहुत फेमस बंदा, इट इज लाइक इन नॉर्मल गेस्ट है, और उसको कुछ लोग जानते हैं, नॉर्मली है उसका, बट द वे ही पुट इट आई थिंक वो हाँ, वही सबको पसंद आया, उसने ही सबको प्यार दिया कि हाँ यार अच्छा है, बंदे ने क्या ही बोल दिया। बिल्कुल। और उनका पूरा एपिसोड ही आई थिंक वही था कि उन्होंने हर एक चीज को इतने मतलब आप समझ सकते हो उसको, आप वो इतना डिस्टिल करके बता दिया कि अच्छा अगर हमने उनसे पूछा कि कंटेंट और एआई का कितना होगा, तो उन्होंने डिस्टिल करके बता दिया कि ये ऐसे मैटर करेगा, ऐसे मैटर नहीं करेगा। आई थिंक वो काफी क्यूट मतलब ये मतलब मैं कहूंगा कि ये सब विन है, एक टू नॉट अ टॉप 5 विन, सब विन है ये एक। व्हाट विल यू कॉल योर विन कि क्या लगता है, क्या एक मेरे लिए फिफ्थ अगर मैं कहूंगा ना, तो इट इज द 300 पीपल दैट जॉइंड अस। द 300 पीपल में से अगर चाहे वो 10% ही हो जो रिटर्निंग व्यूअर्स रहे हैं हमारे, तो आई गेस द 30 पीपल जिन्होंने हमें हमेशा प्यार दिया, आई थिंक उससे बड़ी विन नहीं हो सकती। आई थिंक दिस इज द टॉप 5 बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट विन है यार। आप लोगों अगर नहीं देखते तो कभी कभी इंस्टाग्राम यूट्यूब के एल्गोरिथम्स भी उसको आगे पुश नहीं करते। हमें अगर वो नंबर्स ना दिखते, अगर 30 भी ना दिखता है, 0 दिखता, आई थिंक वी वुड हैव आल्सो लॉस्ट। हाँ लॉस्ट इट, वो हमारी सेल्फिश विन जो वहां थी वो चली जाती exactly. और वही पे हो जाता। बिल्कुल सही है, मतलब ये आई थिंक इट सबसे इम्पोर्टेंट विन में से एक है S2F की, कि लोग, और आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो like they watch it and they also tell me about it कि यार यहाँ पे ये कमी लग रहा है, इसको ऐसे रखो। मेरे को लगता था भाई आपने क्या बात है, मजा आ गया, ये मैंने आपको देखा, मुझे ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा, वो उसके साथ वो बात अच्छी लगी। तो ठीक है, कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, इट्स लाइक 1% ऑफ द पीपल दैट आई हैव इन माय लाइफ, बट आई वुड लव टू थैंक देम ऑल कि उन्होंने बहुत अच्छा किया और ये चीज़ किया। ये सबसे बड़ी विनती कि हमने
मतलब S2F अभी तक चल रहा है, उनकी आई थिंक ब्लेसिंग्स आई थिंक हैं और उनकी लर्निंग्स है उनसे जो मिलती है। Now let's show the weaknesses of our हाँ top 5 fails that we did with S2F or maybe we struggled at. हाँ First like क्या हो गया आपके लिए fail? मेरे लिए सबसे पहली फेल थी कि जब आई स्टिल रिमेम्बर लाइट्स वगैरह नहीं थी और स्टार्टिंग के एपिसोड्स थे, तो मतलब फेल नहीं, इट वाज अ स्ट्रगल फॉर मी बहुत बड़ा। तो आई फील कि मतलब मैं उसको स्ट्रगल को लेके जाऊंगा कि हमने कैसे लाइटिंग इम्प्रूव से पहले लाइटिंग थी हमारी, तो वो एक स्ट्रगल था कि तब कैमरा एक लगा हुआ है, उस पर बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे, वैसे ही आगे बात करते हैं, ये एक टॉपिक सोचते हैं बस इस पे बात कर लेंगे ना, मतलब कुछ नॉट स्क्रिप्टिंग ना कुछ, या नॉट प्रॉपरली थिंकिंग अबाउट इट कि यार ये एक पैशन प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा उसको इतना सोचना चाहिए। तो आई थिंक एक वो मेरा एक स्ट्रगल जरूर रहा है कि वो एक आई वुड से फेल था कि उस टाइम जल्दी नहीं सोचा इसको हमने, 20 मतलब थोड़े एपिसोड Yeah. बाद सोचा हमने उस चीज को। आई थिंक इसी से मैं अगर अपना सेकंड जो फेल लेकर आए ना, वो मेरे को लगता है कि वो था कि गोइंग डीपर। यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मतलब ये चीज़ आपको शॉर्ट्स में नहीं मिल रही है, ये आपको रील स्क्रॉल करते हुए नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो ये चीज़ देखने अगर कोई आया है तो लेट्स गो डीपर। मतलब हमें लगता है हम अभी बात कर रहे थे कि गेटिंग इमोशनल, मतलब इतना कनेक्ट रखना अपने गेस्ट के साथ कि यार दे कुड ओपन अप अबाउट एनीथिंग इन देयर लाइफ और उनको स्पेस मिले और वो ओपन अप हुए, चीज़ें बात करें, किसी चीज़ के ऊपर डीपर जाएं। मतलब हम कभी अब ट्राई कर रहे हैं कि यार बहुत सब कुछ इंक्लूड कर दें, तो एक ये फेल है कि लेट्स गो डीपर इन वन टॉपिक रादर देन हर एक को थोड़ा 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 टच करना जिसका कुछ भी फायदा नहीं होगा लास्ट में। एक और मुझे लगता है इससे एक फेल मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक वन ऑफ द जो बिगेस्ट फेल्स अभी भी हम जिस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं एक वीडियो एडिटिंग्स आई फील, क्योंकि लाइक वी लैक टीम, हाँ स्किल ऑल्सो, टीम का भी इशू है बिकॉज स्टार्टिंग में हम सब चाहते हैं कि हम खुद ही करें जब तक ये इट डजंट मेक अस मनी, इसलिए तो कहीं ना कहीं मुझे ये एक फेल लगता है S2F का कि इट्स ग्राफिक्स में भी थंबनेल्स और इम्प्रूव हो सकते हैं, मे बी रील्स और अच्छे से निकल सकती हैं और एडिटिंग्स अच्छी हो सकती हैं, उसमें बी रोल्स डाल दिए लाइक मतलब अच्छे। आई थिंक एक और इसमें ऑपरेशनल साइड पे एक और मुझे लगता है कि आई थिंक फेल इसमें अगर मैं ऐड ऑन करूँ जो एडिटिंग वाला है उसमें ये चीज़ ज़्यादा फेल है कि वी आर नॉट एबल टू, हमें पता है कि हम अपना 100% देते हैं बट हम 50 दे रहे हैं बिकॉज ऑफ वी आर सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स और हमें पता है हम 50 दे रहे हैं, हमें पता है हम 100 दे सकते हैं, मतलब वो एक चीज़ आती है और वो हमारा फेल आएगा। समटाइम्स आई फील कि ये एक स्किल फेलियर इशू लगता है मुझे कभी-कभी, क्योंकि मेरे साथ लर्नेबल है, सीख सकते हैं। हाँ मेरे साथ है कि कंसेप्ट इन द माइंड बन जाए, उसको कम टाइम फ्रेम में करना और आपको अपने क्या कहते हैं उसको, एक वो सॉफ्टवेयर को यूज करना आना चाहिए कि आपको बेस्ट निकालने के लिए। तो वी नो कि यार इसमें ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ ये करते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हम लोग बैठ के। तो आई थिंक ये स्किल फेलियर एक मैं कहूँगा ये एक इश्यू है हमें ये। और बट आई वुड ऑन द पॉजिटिव साइड आई वुड से कि हमने इम्प्रूव भी ऐसे किया है कि लिमिटेड टाइम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या हम बेस्ट कर सकते हैं, तो वो एक विन भी है और एक विन भी है और फेल भी है। और लास्ट हमारा फेल मेरे हिसाब से रहेगा कि let's say we still struggle with making a few of our guests comfortable। हाँ, और यहाँ पर वो I think episode 38 की बात आएगी, it was with Mr. तुषार मित्तर। We know वहाँ पर ना हमारे पास 37 वहाँ पे हमारे पास schedule का थोड़ा सा टाइट था, मतलब हमें बहुत कम टाइम फ्रेम में वो एपिसोड शूट करना था बिकॉज ही वॉज अ बिजी मैन एंड वी रिस्पेक्टेड हिज टाइम। और हमें था कि यार हम कुछ चीज़ों को हम बहुत जल्दी वहाँ पर अराइव हुए, हमने सब कुछ सेटअप किया, बट वहाँ पे जब हमने बात करी और आई डोंट नो लोगों को कैसा लगा वो एपिसोड, बट हमें ऐसा लगा कि हम उनको कंफर्टेबल फील नहीं कराए क्योंकि वो और बोल सकते थे ये। और आई थिंक मुझे लगता है कि जब एक्चुअली ये तो एपिसोड पे आपको पूरा एपिसोड दिख रहा है इनको, बट अगर थोड़ा उसको हम पीछे आपको BTS का बताएं चीजें, तो व्हाट वी डू इज कि हमारी ट्राई होती है कि एक गेस्ट के साथ हम कंफर्टेबल हो सके बैठ के, कि वो लाइक कंफर्टेबल, और पॉडकास्ट होना इज गुड बट समटाइम्स वो नहीं हो पाता। जैसे हमें उस दिन फील हुआ कि शायद नहीं
कंफर्टेबल बंदा से हो पा रहा, लाइक वी फील दैट। तो इससे होता है कि स्टार्टिंग में जब बैठो हम लोग बात करते हैं, वी डिस्कस अबाउट इट, और हम थोड़ा उसको आइडिया दे देते हैं कि हम इस चीज़ पे सोच रहे हैं, तो कि इट्स मतलब जैसे हमने उसको कंफर्टेबल करना है, जैसे उसे कंफर्ट वो उस मोड पे लेके जाना है उसको, कि लाइक ही इज रेडी टू शेयर एवरीथिंग, बिकॉज बट आई फील कि अब जो अच्छे जो गेस्ट्स वगैरह होंगे, तो आई फील दैट कि ये हम लोग अब इस चीज पे अब अच्छे से वर्क कर रहे हैं। करेंगे। उसके बाद जो 2 एपिसोड आए उसमें भी हमने अच्छे से काम किया उनके साथ, लाइक स्टार्टिंग में बैठ के थोड़ी बात करी, और लाइक हमारा मेन टारगेट ही ये है कि उनको फ्रेंड्स कन्वर्ट करना। और मेरे को लगता है एक दिन जब हम ये एपिसोड सारे देख रहे होंगे ना, तो हम लोग आगे वाले हम अपने आप को ये देख के कहेंगे कि यार वी वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुट द फेल्स आउट एज वेल, कि यार हम हमेशा लर्न करते रहते हैं कि यार अच्छा यार ये वाले पॉडकास्ट में दिक्कत हुई, और आई थिंक वो विन में भी हमें मैं इंक्लूड करूंगा, मतलब वो हमारी बहुत बहुत अच्छी कि अच्छा यार ये चीज़ अगर हमारे फॉलोअर्स कम है, वो पता है यार वो चीज़ कम है, we might not be working on it but we know everything about our things कि यार ये अच्छा नहीं चल रहा है, ये ऐसे है, ये यहाँ पर दिक्कत है, विजुअली नहीं अच्छा, कैमराज में दिक्कत है, माइक्स में कभी कभी दिक्कत आती है। आई थिंक अपने ये यहाँ पे एक लर्निंग मैं कहूँगा, या इस चीज़ को अलग तरह से पोर्ट्रे करना, कि जो ऊपर अपने मैट्रिक्स बताए, एनालिटिक्स बताए, अभी सारी चीज़ों में आई थिंक वी नो कहाँ पे वी आर लैगिंग ऑफ, बट इट्स लाइक ये अच्छी बात भी वी नो, और एक गलत बात भी है कि बस हमारा पैशन प्रोजेक्ट है तो हम लोग उस पर वर्क नहीं कर रहे। एक अच्छी बात भी है कि वी नो वेयर वी आर लैगिंग ऑफ, और हमने उसको मतलब जैसे वैभव वाज टेलिंग मी अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स, वो बाद में हम डिस्कस भी करेंगे, तो उसमें लाइक वी आर थिंकिंग अबाउट इट कि यार हम यहाँ लैग कर रहे हैं, बट जस्ट ये एक मेट्रिक है, ये हिट हो जाए फिर ये वाली चीज को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हम लोग इस चीज को रोकना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सब कुछ कंटेंट जाना चाहिए। तो आई थिंक अच्छी बात भी है हमारी और एक गलत बात भी है हमारी। दैट इज ट्रू। अब नेक्स्ट आते हैं यार कुछ शाउट आउट्स पे, जो हम अपने बहुत ही क्लोज्ड व्यूअर्स और क्लोज सपोर्टर्स को देना चाहते हैं। ये हमारे फैम है भाई। आई थिंक ये हमारे मतलब मैं इसको बोलना चाहूँ तो हम इनके फैन है यार, हम आपके करके चल रहे हैं। तो क्विक कमेंटर्स के नाम लेना चाहूंगा जो हमारे हमेशा करते हैं। तो ताई जी, मेरे मम्मा, मदर, he is always commenting, और वो इतना she is always commenting, इमोशनल हो गया, बकला गया। और इतना मतलब मैं वही कहना चाहता हूँ, इतना प्यार भरा कमेंट होता है ना, मतलब फुल, अगर आप उसको पढ़ोगे ना you will smile for sure। कि वो उनका कमेंट मतलब मेरे मम्मा इज लेट ऑन इमोशनल साइड, तो हर मम्माओं की तरह तो उनका इमोशनल साइड इसमें दिखता भी है। मतलब जैसे कुछ का इमोशनल साइड होता है जो लाइव दिखता है, उनका इमोशनल साइड हर जगह दिखता है। तो उनके कमेंट्स पे वो किसी को बर्थडे विश ग्रुप में कर रहे होंगे, कोई फैमिली ग्रुप में कोई डाल रहे होंगे, तो वो उनका दिखता है हर जगह पे। तो उनके इतने प्यारे होते हैं ना कमेंट, तो बड़ा मजा आता है मेरे को, मतलब उनके कमेंट बड़े अच्छे होते हैं। तो आपका दूसरा? हाँ, दूसरा आपके बाबा उनका, और उनके कमेंट्स नहीं होते। आई थिंक कमेंट्स उनके कम होते हैं, बट उनके जो पर्सनल रिप्लाईज होते हैं ना स्टोरीज पे, और वो एक मैं उनको इसलिए लेके क्या, क्योंकि वो एक चीज है कि जो मोटिवेट करती है कि इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, फेसबुक की स्टोरी पे उनके जो कमेंट होते हैं या उनके जो पर्सनल मैसेज होते हैं। मैं इस पे एक और नाम लेके आना चाहूंगा, ईशा दी का। उनके कमेंट होते हैं यूट्यूब पे, उनके एवरी कमेंट, मतलब एक कमेंट तो है ही वो, हर एक एपिसोड पे। मतलब ईशा दी ऐसे हैं कि जो उन्होंने हमारे हर एक एपिसोड की हर एक रील को जो उनको जेन्युइनली पसंद है, वो भी ऐसी नहीं कि हर एक को, जेन्युइनली जो उनको रील्स पसंद आती है, और बहुत सारी रील्स हैं हम अच्छे कर रहे हैं अभी, तो वो अपनी स्टोरीज पे भी पर्सनली शेयर करते हैं, और वहां पर एक टेक अवे होता है कि क्या उनको पर्सनली क्या अच्छा लगा, उनको पर्सनली क्या अच्छा लगा। तो वो इतनी प्यारी चीज है ना कि इतना मतलब ये भी है, चाहे 2 मिनट निकाल रहे हैं, बट बहुत लोग नहीं निकाल रहे। मेरे 600 फॉलोअर्स है, वो एक भी नहीं कर रहा। तो 2 मिनट निकालने में बहुत अच्छे हैं, और मतलब मेरे को उनका बड़ा मजा आता है पढ़ के। आई थिंक यहाँ पर ये हमारे 2 आई थिंक मेजर टॉप कमेंटर्स हैं। और एक कमेंट से ना मैं स्टोरी एक ऐड करना चाहूँगा, बहुत रियल क्विक। हमारी ना एक एडवोकेट विपिन की एक कमेंट था, आपको ये रिमेंबर होगा, यूट्यूब पे आया था। एंड दिस सब्सक्राइबर नहीं था, रैंडम पर्सन था। एंड आई विल टेल यू हाउ वी अर्नड हिम एज अ सब्सक्राइबर। उन्होंने क्या कहा कि उनको लॉयर से दिक्कत थी, वो कहते लॉयर्स आर नॉट अ गुड पीपल। उन्होंने उसके ऊपर रील के ऊपर कमेंट, इंस्टा पे नहीं, यूट्यूब पे था, यूट्यूब पे कमेंट किया शॉर्ट्स पे कि एडवोकेट्स अच्छे नहीं होते, ठीक है। और मैंने
हमने मतलब मिलकर उसको ऐसा किया कि यार एम्पैथेटिक रिप्लाई करते हैं, एंड हमने उनको रिप्लाई किया कि यार आपके साथ ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ कि आपको ऐसा लगा दे आर गुड, मतलब मे बी आपके साथ कुछ गलत के साथ वो हुआ होगा इंटरेक्शन, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ऐसे गलत होते हैं। फिर हमने फिर से रिप्लाई किया, इट वाज अ लॉन्ग थ्रेड, और जो लास्ट था ना उन्होंने कहा मैन यू गाइज हैव अर्नड मी एज अ सब्सक्राइबर, और मतलब वहां से मेरे को लगता है कि यार आपके पास एक कमेंट आ रहा है, अगर हमारे पास तो आती नहीं यार बिल्कुल, अगर एक कमेंट आ रहा है अगर हम उसको भी छोड़ दें और उसके साथ अच्छे से बात ना करें तो यार हम लोग ही गलत है ना, फिर ये पैशन प्रोजेक्ट को कुछ पैशन नहीं है। तो वो मेरे लिए इतनी बढ़िया स्टोरी लगती है ना मेरे को कि यार इफ यू हैव वन कमेंट इंटरेक्ट विद देम एंड दे विल लव यू फॉर इट। और आई थिंक उसकी लाइफ में जब अब एक वो थ्रेड बना तो उसकी लाइफ में वो आया वो कि यार इस बंदे को क्या जरूरत है इस पे कमेंट करने का या मुझे बताने का इसके बारे में कि मेरे साथ वो बनाने का। ये नहीं तो यूजुअली लोग जैसे हमने उस रील पे डाउरी वर्सेस एलिमनी रील पे देखा ही है, तो लोग कमेंट कर रहे हैं जा रहे हैं उस पे, इट्स ऑल अबाउट टू फाइट टू प्रूव देयर पॉइंट्स, बस मतलब सुनने के लिए नहीं अगले वाले की, अपना पॉइंट बताने के लिए बस। तो वो एक्सपीरियंस को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो वो बंदे की लाइफ में लाइक एक अच्छा एक्सपीरियंस उसको मिला होगा। आई थिंक वी हैव टर्न्ड अ स्ट्रेंजर टू अ फ्रेंड इन कमेंट एज वेल, सो वी आर लिविंग आवर विजन्स एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू सपोर्टर्स ऑन इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैं फर्स्ट नाम लेना चाहूंगा, मतलब माय मदर। अगर हमारे फेसबुक पे कोई हमारे इसको सपोर्ट करा तो शी इज सपोर्टिंग, मतलब वो इंस्टाग्राम पे इतने, बट वो फेसबुक पे इतने ज़्यादा हमारी हर एक रील को अपनी उस पर शेयर करते हैं, शी शेयर्स इट ऑन हर व्हाट्सएप एज वेल। तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि अच्छा फेसबुक पे कोई कर रहा है हमारे लिए, ठीक है, तो वो चीज़ इतना अच्छा लगता है। उन्होंने अपना टेरिटरी संभाली है कि फेसबुक मेरा है, मैं यहाँ पे सपोर्ट के लिए बैठी हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं बात करूँ इस पे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो लाइक ईशा दी इज द वन इंस्टाग्राम पे। एक आई थिंक इज योर फ्रेंड उपकार। तो उपकार भाई वो तो बहुत बढ़िया बंदा है यार, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है ना कि जनरली लाइक मुझे उपकार नहीं जानता बट स्टिल ही यू नो शेयर्स इट और ही लाइक कमेंट्स ऑन इट, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो अब मेरा फॉलोअर है, मतलब मैं उसको फॉलो करता हूँ, उस दिन से मैंने इसको फॉलो किया। तो ही इज लाइक मतलब उपकार इज अ गाय की आई एम रियली ग्रेटफुल यार, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आई थिंक यार कुछ जो डे वन सपोर्टर्स होते हैं ना, ही इज वन ऑफ देम, और उन्होंने हर एक उस पे यार हर एक हमारा एपिसोड शेयर करा था कि यार दे आर डूइंग गुड वर्क, मतलब वो चीजें यार याद रहती हैं और मतलब वी विल नेवर फॉरगेट दीस पीपल। और चाहे मतलब वो ईगो कहीं आए नहीं चाहिए यार, वी लव देम एंड थैंक यू मैन। और अभी भी हमने व्हाट वी डिड वाज एक छोटा सा हमने स्टोरीज डाली थी कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट्स हैं जो आप हमें भेजना चाहते हो, कोई फीडबैक, कोई क्रिटिसिज्म, कुछ एप्रिसिएशन, तो आप इसके नीचे कमेंट करो। एंड वी डिडंट गॉट मेनी रिप्लाईज बैक, तो उसमें से एक उपकार का था एंड ही लाइक रोट अ पैराग्राफ दैट यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे को भी कभी बुला लेना, आई वुड लव टू टॉक टू यू गाइस। तो इतना अच्छा लगा। अनदर वन मैं अपने बताता हूँ, आप फिर अपने बताना। माई मॉम कमेंटेड कीप गोइंग, यू आर डूइंग रियली गुड वर्क, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। माई सिस्टर वारुणी जोशी, ही गेव सच अ डीप कमेंट कि यार हमने देखा है, हमने तुम्हारी जर्नी देखी है, हम तुम्हारे साथ हैं, 1 year इज वर्थ सेलिब्रेटिंग। तो मेरे लिए ये सारे जो लोग थे जिन्होंने मेरे को पुश किया कि वाह यार डू यू डूइंग गुड, the people who liked the story। मतलब मैं सोशल मीडिया पे जब मैंने वो स्टोरी लगाया तो there were many congratulations, उनमें से एक congratulations मेरे क्या कहते हैं आदित्य भैया हमारे, उनका था, एक भाभी का था। अच्छा। तो मतलब भाभी के साथ ही उन्होंने मेरे को भेजा था और वो भाभी ने नीचे लिखा कि आदित्य भैया ने भी बोला है तो वो और क्या कहते हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि हम लोग जब याद, मुझे अभी भी याद है, उनके घर जब सारे इक्विपमेंट लेके गए हैं तो हमने वहां पे सेटअप किया है, तो दे वर लाइक एवरीवन वाज शॉक कि भाई इतना कुछ करते हो तुम लोग और इसका तो भी कुछ तुम्हें, क्योंकि एवरीवन नोस कि इसका कुछ रिजल्ट नहीं है कुछ नहीं अभी, बट क्यों इतना कुछ करते हो। तो उन्होंने वो चीज देखी है हमें स्टार्टिंग से हमारी। एक देयर इज अ गाय, दीपेश है नाम उसका, इसको मैं 2 साल पहले मिला था 23 में आई गेस इन दिल्ली में फनल ग्रोथ समिट में। तो दैट गाय दे मेरे को स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट किया और ही वाज द वन कि जिसने मुझे बोला भी और लाइक ये सजेशंस लेने के लिए कि मैं भी शुरू करना चाहता हूँ, तुम लोगों ने भी फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर लिया। और
इसने मुझे कुछ एपिसोड्स और कुछ रील देखता था, ही वाज आई थिंक एपिसोड ने देखे, इसने रील्स देखे मेरे, तो रील्स पे इसने इंटरेक्ट मतलब इस तरह से किया, मुझे बताया कि यार मुझे अच्छा लगा तुम स्क्रैच से कर रहे हो, तो मैं ये माइक कौन से यूज कर रहे हो क्योंकि मैं भी करना चाहता हूँ, और कैसी लाइट्स यूज कर रहे हो, तो ये मेरे लिए एक बहुत प्यारी चीज थी कि बंदा ने खुद मतलब ना, लाइक दीपेश वाज द वन कि जिससे मैं फोन करता था, बात करता था, हेलो हाय होती थी हमारी बस, ही इज आल्सो इनटू डिजिटल मार्केटिंग, तो बट ही इज द गाय, टू मोर गाइज आई वुड लव टू से, एक यमन और एक बाबू भाई, तो These two people are ये upcoming guests और हम इनके पीछे कब से पड़े हुए हैं. You will see them in the episodes further. forthcoming मतलब coming episodes, और ये दोनों बंदों के मतलब मुझे as such मैं कहूँगा They are कि रिप्लाई कमेंट्स उस पे स्टोरी पे रिप्लाई नहीं आए, बट दे आर द वन कि जब मेरे से मेरे दोस्त Constant बने हैं, support. तो ये उस टाइम से पता लगा था ना कि एक बंदा कॉन्स्टेंटली आपको सपोर्ट कर रहा है, Exactly. तो दे वर द वन. राहुल सर, एक राहुल वत्स, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, मतलब वो मुझे बताते एक होते तो हमारे एपिसोड में किया. हाँ, एक तो हमारे एपिसोड में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे चैनल पे बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका, तो उनके पर्सनली उनके साथ हो गया, शुभम हो गए, तो वो बैठ के मुझे जो एडवाइसेस देते हैं कि यार यहाँ पे मुझे लगता है तुम्हारी वॉइस कम है, इसको थोड़ा करो, Exactly. ये थोड़ा बैकग्राउंड का प्रॉब्लम है, तुम्हारा कंटेंट अच्छी तरह, तुम कंटेंट को ऐसे करके बैकग्राउंड पे करो, ये कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पे तुम बनाओ यार, इस पे लगता है मुझे चलेगा तुम्हारा, तो मुझे यही चीज बहुत पसंद है कि लाइक मतलब ही इज एट द बैक ऑफ द माइंड, ही इज वाचिंग, लाइक बैक ऑफ द हमारे बारे में सोच रहे हैं वो कि सोच रहे हैं, और शी इज वाचिंग एपिसोड, और वो मुझे बताते हैं जेन्युइनली, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका वो चीज, और ये मेरे बिगेस्ट सपोर्टर्स हैं. और मैं हम उन लोगों को शाउट आउट देना चाहेंगे जो साइलेंट है बट और एनोनिमस रहना चाहते हैं, वी लव इट, बट अगर आप हमें जैसे भी करके सपोर्ट कर रहे हो, कीप सपोर्टिंग. बिल्कुल. 1 or 2 comments here and there or a personal reply would mean a lot. और अगर कभी भी हो, we are open to all the feedbacks and criticism. अगर हम खुद को criticize इतना करते हैं तो आपकी तो ले ही सकते हैं. आराम से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Now let's go into some BTS moments, 1 or 2. ठीक है, बहुत कंसाइज रखते हैं, जो लोगों को नहीं दिखता बट हमें पता है, और एक स्टोरी आपकी, एक मैच ये रखते हैं. ठीक है. तो बेस्ट BTS स्टोरी मेरी मतलब जो है, मैं कहूँगा ये एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस भी था और एक फनी एक्सपीरियंस भी था. जब फर्स्ट टाइम हम अपने फर्स्ट गेस्ट के साथ वी वर हैंडलिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बैक एंड, हम लोग 7 hours ट्रेवल करके जा रहे हैं, उस ट्रेवलिंग में वी आर कॉन्स्टेंटली फॉर 7 hours थिंकिंग कि स्क्रिप्ट क्या रखनी है, कैसे इसको पूछना है, क्या बात करनी है, क्या बोलना है, इसके बाद वहां जाके कैसे हम लोग सेटिंग करेंगे, फिर वहां पहुंचते हैं और शाम में वो आ रहा है तो उसकी सेटिंग करनी है. तो जब सेटिंग कर रहे हैं प्रॉपर लाइट्स ऐसे लगेगा, अब यहाँ पे हमें पावर चार्जर चाहिए, यहाँ पे हमारा वो काम करेगा, वो फर्स्ट टाइम था. वो फर्स्ट टाइम था, तो वो एक स्ट्रेसफुल मोमेंट था, बिकॉज एक थोड़ा, क्योंकि गेस्ट उसके बाद जैसे आया, मतलब कि अगर जितना मैं हवा मारता कि मैं बस सोशल बंदा हूं, मैं तो बात कर लूंगा, उतना ही मुझे मुश्किल हो रहा था वो चीज करना, कैमरा पे शुरू करना क्योंकि इतना मुश्किल था वो कि कभी शर्म नहीं आई कैमरा से. बट वो एक BTS मोमेंट जो एक फनी, अब फनी लगता है, उस टाइम बहुत स्ट्रेसफुल था वो मोमेंट. तो उसमें लैपटॉप्स पे करने, तो आई रिमेम्बर कि लैपटॉप्स पे हम माइक कनेक्ट कर रहे हैं, माइक पे प्रॉपर आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही समझ नहीं लग रहा, तो ये तो 2 के साथ तो करते थे, अब 3 के साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो लाइट नहीं चल रहा, कुछ का इशू है, तो कुछ लैपटॉप का बैटरी खत्म है, कुछ मोबाइल का कुछ इशू है. उस एपिसोड में आप अभी भी देखोगे हमारे मोबाइल में फ्लिकर हो रहा है, मेरा मोबाइल था जिसमें फ्लिकर हो रहा है वो तो वो फ्लिकरिंग प्रॉब्लम है, वो नहीं समझ आ रही कि लाइट के आगे पीछे करो, थोड़ा सा सेट करो लाइट को, तो सॉल्व हो जाता है, बट वो नहीं पता लगा, तो कितनी इश्यूज थे वो. तो वो एक मेरा BTS मोमेंट मेरे क्लोज टू हार्ट भी है. फनी कितनी चीज है ना, पर हमारा पुराने जो चीज का मूवमेंट होता है वो जैसे फ्लिकरिंग आगे रिपीट नहीं होती है, तो ये चीज कि फ्लिकरिंग मतलब वो एक पहले 1-2 एपिसोड हो गए जिसमें आपने फ्लिकर फील किया होगा. उसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर ऑपरेशंस में, कि पीछे कितना दिमाग हमारा और टाइम जाता था उस टाइम पे, और कितनी सेल्फ अवेयरनेस. देवर टाइम्स की सेकंड गेस्ट के साथ इट वाज आई थिंक 23rd एपिसोड विद आदित्य कौशिक, मोबाइल मेरा बंद हो गया तो लाइक वी आर फ्रॉम वही कि जो मोबाइल के साथ शूट करते हैं, हमारे पास एक प्रोफेशनल कैमरास या प्रोफेशनल वो नहीं है ना, हमारे पास टीम है, तो वो मोबाइल बंद हो गया. तो यार वो इतना मुश्किल कि वो पार्ट को दोबारा करना, इट वाज लाइक बहुत मतलब मुश्किल हमारे लिए, और इंटेंसिटी नहीं आई, वैसी फील नहीं आई, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाए लोग. तो ये मेरा सबसे फनी स्लैश थोड़ा स्ट्रेसफुल मोमेंट था BTS का. मेरा तो सबसे फनी और सबसे बेस्ट मोमेंट्स यही रहेंगे कि
जब लाइट चली जाती है या जब कैमरा बंद हो जाता है। बिल्कुल अभी भी हमारे साथ ये चीज हो रही है, अभी भी हमारी लाइट बीच में जा रही है, हमारा कैमरा बंद हो रहा हो है, गया है। वो दिख भी नहीं रहा उस वाले कैमरा में। तो ये चीजें चलती रहती है और अब हम वी लाफ इट आउट। पहले हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेस लेते थे बट हमें पता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ, और आई थिंक अब ये चीज है वी नो वी विल समहाउ मेक इट वर्क। हाँ, अब कुछ कर लेंगे। अगर पता नहीं लोगों ने नोटिस किया, क्योंकि हमें कभी कोई कमेंट ऐसा नहीं आया। हमारा जो इससे पिछला एपिसोड था मानिक 39 शर्मा। मानिक शर्मा के साथ, उसमें इतने कट्स थे, वो पूरी एक कॉन्वर्सेशन नहीं थी क्योंकि वहाँ पे बीच में कट हो रहा है, वीडियो चली जा रही है, बट वो हमने जब उसको पुट आउट किया है वो लग ही नहीं रहा वहाँ पे कट कि वो कट है, क्योंकि बिल्कुल। हम लोगों का एंगल कट हो गया था एंड द गेस्ट वाज स्पीकिंग। तो वो चीज मतलब इतनी फन लगती है ना मेरे को कि यार दीज मोमेंट्स, यही तो बातें याद आएंगी। यही तो बातें बाद में याद आएंगी। और यार कैमरा बंद ही नहीं हो रहा, अब तो कैमरा सारे चल हम रहे लोग हैं। मूवमेंट में चाहते हैं पर सिर्फ फेलियर्स होए कि जो आगे याद आएंगे। भाई मेरे को भी याद है कि जब कैमरा बंद हो जाता था ना, तो अब तो हम एक जुगाड़ नया लगा लिया। मेरे फोन में वो लाइट चलती रहती है Yeah. और वैभव के फोन पे कुछ ना कुछ कर लेते हैं कि पता लग जाए। तो पहले जब हो जाते थे बंद और अब होते हैं बंद, तो उसमें थोड़ा सा फर्क है। जब हमें पता लग जाता है कॉन्शियसली बंद हो रहे हैं, तो हम टॉपिक रोक के डिसअपॉइंटेड होके जाके कैमरा को मन में गालियां दे रहे हैं फोन को कि क्या है ये वो वगैरह, इतनी जगह पड़ी, ये पड़ा वो और आई पड़ा। थिंक यार हैट्स ऑफ टू अस सम, मतलब ऑब्वियसली मेरे को लगता है बहुत जगह तो दिखता है ये, बट यार ये सब जब कुछ चल रहा हो दिमाग में, यार फोन बंद हो जाएगा, लाइट है और उसके साथ आपको किसी का कॉन्वर्सेशन करना। हाँ, मतलब वैभव यहाँ पे ना एक BTS टॉक में आई वुड लेट्स आगे मूव करने से पहले मैं पॉइंटर्स गिनाना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है मौके पे। उसमें एक होता है माइक, इस माइक वर्किंग, ऑडियो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मेरी नजरें हर एपिसोड में मेरी नजरें लैपटॉप पे होती है। मेरी नोटिस करेंगे। हाँ, अब हम लैपटॉप पे होती है कि भाई वो आइकन चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरी आवाज आ रही है वहां पे नहीं आ रही है, टाइम कितना हो गया, हमें टाइम कॉन्शियस रखना होता है। सेकंड इज टाइम कि 1 घंटा क्योंकि हम नए हैं तो हमें पता है 1.5 घंटा, और हम वैसी कन्वर्सेशंस भी नहीं अभी हम फ्लो कर रहे कि 1.5 घंटा लोग देखें, तो टाइम हमें कम रखना जरूरी था। कैमरास बंद हो जाए तो सबसे मेन विजुअल है, तो हम क्या करेंगे उसमें, क्योंकि आवाज तो फिर कैमरा से आ जाती है, ऑडियो अगर माइक बंद हो जाए तो। देन टॉपिक्स, सबसे बड़ा हमारा एक पॉइंट होता है हमारी शीट जो हमारे सामने है, कि समटाइम्स अगर हम टाइम इज रनिंग आउट तो हम टॉपिक्स कुछ मिस करते हैं, तो कुछ इतने प्यारे टॉपिक्स जो हम मिस कर जाते हैं। ये बात अच्छी कन्वर्सेशन कर सकते थे हम लोग। तो ये चीज, उसके बाद कोई डिस्टर्बेंस, मैं अपने कॉन्फ्रेंस रूम में करता हूँ वो अपने ऑफिस के, तो कोई डिस्टर्बेंस वहां से ना कोई आ जाए, कोई पीछे से गाने ना लगा ले कोई स्टाफ का लड़का मतलब आउटसाइड ऑफ द कॉन्फ्रेंस हॉल, तो लोगों को समझाना कि थोड़ा धीरे बोलना क्योंकि हम कर रहे हैं और उनकी अपनी स्पेस है, बट एक रिक्वेस्ट करना। और अनकंट्रोलेबल थिंग्स, जैसे कभी कोई आवाज आ रही है बाहर से जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, कोई थंडर, कुछ ऐसा, माइक हिल गया, माइक में से हमारी कभी आवाज आती है तो वो चीज हो गई। लाइट चली जाए, लाइट का एक इशू जो कम होता है वहां पे, बट स्टिल एक इशू है लाइट का। मतलब 8 चीजें तो मैंने आपको गिना दी अभी, माइक में से कुछ आवाज आ जाए और ऐसे हो जाए तो मतलब ये चीजें। और इसके बाद हम लोग गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करते हैं, तो अगर कुछ अच्छे मोमेंट्स निकले हैं तो मैं यहाँ पे बोस्ट करना चाहूंगा कि वो हमारी वजह से ही निकले हैं। हम लोग अपने माइंड पे रखे, और इसके अलावा हमारी पर्सनल लाइफ चल रही होती है, दैट इज गॉन ऑन टू शिट समटाइम्स, और तब भी अब कर रहे हैं उसको। और वो बहुत मेजर चीज इफेक्ट डालता है। और एक चीज जो बीच में आपने बोली थी, मैं उसमें एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, BTS हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चीजें ट्राई कर रहे हैं कि यार हमारा ना कभी कभी होता है कि वो शीट है तो हम उसको देख के क्वेश्चन को, और कभी कभी वो गेस्ट अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो आई थिंक ये फेल भी है कहीं। हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको एक एपिसोड के लिए हटा के देखें और लेट्स जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन कि यार हम कैसे फ्लो कर सकते हैं। जस्ट दिमाग में 2-3 आइडियाज की इसके ऊपर बात करें। आई थिंक लेट्स सी हाउ दैट वुड वर्क आउट। Let's see. Now let's move to the fun part, और जो सबको अभी तक गेस्ट में सबको बहुत अच्छा और मजा आया था उनको। गेस्ट है, व्यूअर्स है, सबको ये पार्ट हमारा जो सबसे फेवरेट पार्ट है पॉडकास्ट का लोगों के लिए, दैट इज रैपिड फायर राउंड। तो इट्स फ्रेंड्स विद रैपिड फायर। आज नहीं हम करेंगे, आज इट्स फ्रेंड। हम किसको समझाना है, इनको पता ही है, ये तो अपने ही बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल स्टार्ट। तो आपका बेस्ट रील अभी तक है, बेस्ट शॉट अभी तक कौन सी रही है? हाँ, वन बेस्ट रील मेरी, आई थिंक मेरी, मतलब पर्सनल मेरी बेस्ट रील डाउरी वर्सेस एलिमनी वाली रही है। वो मेरे की वजह से। हाँ बिल्कुल, तो मेरे उसकी वजह से रही है। कि तेरे सबसे बेस्ट रील कौन सी रही है? मेरी बेस्ट रहेगी, इट वाज विद
तविश अबाउट, मतलब वो एडिट करने में मेरे को बहुत फन लगा था. इट वाज अबाउट हाउ ही रिवॉल्व्ड द वर्ल्ड इन फ्लाइट्स. तो कनाडा से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से बैक टू कनाडा. बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग. तो वो वाली रील मेरे लिए बहुत सही है, बहुत funny है. एक क्वेश्चन, लाइक सेकंड क्वेश्चन, वैभव सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट, एक सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट कि वहां पे मतलब रोना निकला पर गुस्सा आ गया कि यार नहीं हो रहा तो छोड़ दूंगा मैं, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, एक फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट. आई थिंक एडिटिंग द पूरा एपिसोड को एडिट करना वो बहुत अच्छा है. पूरा एपिसोड एडिट कर लिया, अब इसके बाद ही एक्सपोर्ट नहीं होता. वहां पे हमारे लैपटॉप्स की बस हो जाती है कि यार 4K एक्सपोर्ट हो रहा है, 1 घंटे का 1.5 घंटे का एपिसोड, 1 घंटा उसको एक्सपोर्ट करने में लग रहा है. और जब आपने इतनी मेहनत करी, इतने सारे कट्स डाले हैं और उसके बाद वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, और वो पूरी फाइल क्रैश हो गई. एक हमारा एपिसोड था जिसमें पूरी फाइल क्रैश हो गई थी और वी कुडंट पोस्ट दैट सैटरडे, तो हमें वो एक सैटरडे स्किप करना पड़ा और उसमें भी दिक्कतें आ रही थी. तो मैं फिर से पूरा एपिसोड, तो आई थिंक वो मेरा बिगेस्ट स्ट्रगल है. आपका क्या हुआ? मेरा बिगेस्ट स्ट्रगल ये था कि अब आई थिंक लास्ट एपिसोड जो मेरा सबसे टॉप ऑफ द माइंड आ रहा है कि जब मेरा फोन बार बार बंद हो रहा है, बार बार कम से कम 5-6 बारी मेरा फोन बंद हुआ. तो वो सबसे बड़ा स्ट्रगल था. और आई वाज स्ट्रगल, मतलब एक स्ट्रगल, गुस्सा चढ़ रहा था एक चीज से और एम्बैरेस हो रहा था इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ गेस्ट की यार क्यों हो रहा है, बंद जगह है क्या, प्रॉब्लम आ रही है तुझको. मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड, मतलब वो दिखा नहीं एपिसोड में, थोड़ा मेरा एक्सप्रेशन नहीं था बट बड़ा वो हो गया था मुझे कि यार क्यों हो रहा है ये. तो मेरा फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट वो था सबसे ज्यादा. अभी व्हाट इज वन स्किल दैट यू वांट टू इंप्रूव एंड वन स्किल यू आर प्राउड ऑफ? वन स्किल दैट आई एम प्राउड ऑफ इज कि मैं जैसा मर्जी, मतलब अपने मूड में हूँ नहीं हूँ, बट मैं सोशल हूँ. तो मैं क्लाइंट ही निकलता है इनसे जो गेस्ट हैं. तो गेस्ट से अगर मैं पहले बात कर रहा हूँ, लाइक मैंने कॉल पे बात किया या पहले मैं वैसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं चीज कम बात कर, थोड़ी सी कम कभी कभी बात होती है, उसको एग्जैक्ट क्वेश्चंस होते हैं मेरे पास. बट जब हम BTS टॉक कर रहे हैं तो उसके साथ सोशल और उसको वैसा फील करवाना कि मतलब आई लव दिस टेक्निक और ये अच्छी टेक्निक है उनको फील कराने के लिए कि अपनी वल्नरेबल साइड थोड़ी सी अगर एक्सपोज कर दो ना, तो वो थोड़ा सा उनको होता है कि यार अच्छा ये ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं अपने आप पे कभी जोक मार दिया, कभी कुछ कर दिया, तो वो थोड़ा वैसा फील करते हैं कि यार अच्छा इसकी भी ऐसी प्रॉब्लम है, चलो ठीक है कोई नहीं देख लेते हैं. तो ये एक मेरी बेस्ट स्किल है. और जिसमें स्किल में जो मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए है वो ये है एक मैनेजमेंट का स्किल इसमें, कि जिसमें मैनेजमेंट में आता है S2F का वीडियो एडिटिंग से लेकर उसका टाइम जितना कम कर सको, उसको जितना एफिशिएंटली अच्छा कर सको, टू यूजिंग द सॉफ्टवेयर जो मुझे हेल्प करते हैं ग्राफिक डिजाइन करने में या वीडियो एडिट करने में. तो वो एक मैनेजमेंट एक इशू है जो स्किल अभी भी ऑन ट्रैक इतना नहीं हो पाया. इम्प्रूव किया मैंने बट इट्स नॉट, मेरे दिमाग में अभी, मेरे दिल में भी ऑन ट्रैक नहीं है. तो तेरे लिए क्या है चीजें? वन स्किल दैट आई वांट टू इम्प्रूव वुड बी, आई वुड से कि लोगों से हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको बेटर फ्रेम करना और हमें डीपर जाना और उनको गेस्ट के साथ और अच्छे से बात करना कि मतलब इतना कंफर्टेबल बना दो, इतनी कॉन्वर्सेशन अच्छी बना दो. और जो चीज़ आई एम प्राउड ऑफ इज ये भी यही है कि जैसे हम उसको वीव करते हैं ना, जैसे हम रिसर्च करते हैं जो चीज़ को, मतलब हाउ वी पुट थिंग्स आउट, और वो कैसा लगना चाहिए लास्ट में, वो कैसे मिक्स रखना चाहिए हर एक चीज़ का, कैसे उनकी एक ऐसी सी टॉपिक जिनके ऊपर उन्होंने बात नहीं की उसके ऊपर बात करवाना. आई थिंक वो ये एक अच्छी साइड भी, एक अच्छा स्किल भी है और एक दोनों बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स भी है. और ये चीज़ जो तूने बताई, तो मैं टाइम मैनेजमेंट से ऊपर ये चीज़ डालना चाहूँगा कि गुड क्वेश्चंस, गुड रिसर्च कैन टर्न योर पॉडकास्ट. और ये हमने देखा भी है और हम दूसरों के एग्जांपल्स भी देखते हैं, और ये चीज़ से हमें पता है चीज़ करनी चाहिए हमको और अच्छे से करनी चाहिए. तो ये मेरा भी एक वो होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वैभव, हम वैसे यूजुअली हम बात करते रहते हैं इसमें कि ड्रीम डिनर क्या होगा ऐसे वैसे. तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि एक ड्रीम गेस्ट कौन होगा? ये हो चुका है, हमने 21st में करा था शायद. 21st में कर चुके हैं वाला. You have a chance to change it. हाँ, obviously यार. यहाँ I remember मैं जब ड्रीम गेस्ट बोल रहा था तेरा एलेक्स हरमोजी और वो गैरी वेनरचक ही था आइडिया. यस.
ओके आई हैव अ गुड वन, मतलब मैं पूछता हूँ तब तक, आप तब तक सोचो. हाँ हाँ एक एपिसोड नंबर एक प्रिडिक्ट करो. आई थिंक दिस विल हेल्प अर इन अ फ्यूचर वीडियो. एक एपिसोड प्रिडिक्ट करो जहाँ पे आपको लगता है वी विल बी अ बिग थिंग और मे बी अ थिंग, वी हमारे एफर्ट्स का जो पे ऑफ था उस एपिसोड पे मिल जाएगा. एक रैंडम गेस मारो. 55 Nice one. 55 मतलब दिमाग में दिल पहला आया 55. तो वो मुझे लगता है 55th एपिसोड पे कि देयर विल बी सम पॉडकास्ट ऑफ आर जो कुछ हिट होंगे और कुछ अच्छे गेस्ट्स के साथ होंगे दैट जो हमें हेल्प करेंगे आउट टू मेक आवरसेल्फ अ लिटिल थिंग आउट देयर. तो मुझे लगता है कि 55 एक ऐसा है कि जहाँ पे will be like a thing, not a big thing, but a thing, a grain in a, let's say, a rice, नहीं grain in a sand तो अभी भी वही हो जाएगा. तो कुछ और मतलब मुहावरे नहीं आते मुझे तो, बट लाइक समझ गए ना आप लोग. तो तेरे लिए मैं मारता हूँ, I would say 100. I would say 100. हाँ 100. I feel 100 is like a big, maybe a big thing, like maybe I'm delusional, but I feel कि 100th एपिसोड एक 100th एपिसोड मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा. हम ऐसी बातें अपनी स्टोरीज वगैरह पे कर लिया करेंगे. 100th एपिसोड एक अच्छे गेस्ट के साथ होगा और वो एक हमारी वही है, रेपुटेशन मतलब हिट होगा. और 100 मतलब लेट्स सी किसका क्लोज होता है. Is 55 is close or 100 is close. 55 तो it's all about 15 episodes more. तो let's see. You are very positive और ये अच्छी बात भी है. I hope 55 पे हो जाए, 100 तक की वेट ना करनी पड़े. सही है, बिल्कुल सही है. Any last questions of rapid fire round? Any last questions यार? मैं सही बताऊं तो हमने फॉर्मेट भी कर लिया था ना 21st में, तो वो भी नहीं हो सकता. हाँ मेरे दिमाग में एक चीज है और आई थिंक इससे फिर हम लास्ट सेगमेंट में चलते हैं अपने. इससे एक लर्निंग अपने गेस्ट से, बेस्ट लर्निंग अपने गेस्ट से क्या? ओके, बेस्ट लर्निंग अपने गेस्ट से. हाँ अभी तक की. इसमें मेरे को भी सोचना पड़ेगा. मतलब ये एक पॉइंट ऐसा है कि जो हम इतने एपिसोड्स कर चुके हैं और सबसे एक एडवाइस मिलता है, लर्न मिलता है. और वो बीटीएस में होता है, कभी कभी ऑन कैमरा होता है. तो कोई ऐसी एक एडवाइस या लर्निंग ऐसी एडवाइस या लर्निंग नहीं मिली, बट इंस्पिरेशन को हम इंक्लूड कर सकते हैं. बिल्कुल. तो आई वुड से कि प्रभशरण की डॉक्टर फनल, उनकी स्टोरी और उनकी मतलब पूरा जो एपिसोड था दैट वाज क्वाइट इंस्पिरेशनल टू मी. मतलब उनकी जो जर्नी है और हमने जो उसके बाद ये भी एक मतलब ये बीटीएस की एक चीज़ है. आई थिंक वो एक ऐसा गेस्ट है जिसके बाद हमने एपिसोड के बहुत बात करी है. हाँ एपिसोड में इतनी बातें नहीं हुई थी. और उसके बाद हमने डीप कॉन्वर्सेशन करी और अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई. सिमिलर विद आई थिंक अनिरुद्ध भी हुआ था. पर आई थिंक मेरे लिए ये होगी, उनकी स्टोरी ये काफ़ी इंस्पिरेशनल रही. मैं इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा पर्सनली अपने लिए. एक इंस्पिरेशन की बात करें तो मेरे लिए वो रिसेंटली हमाद था कि कहाँ से वो लड़का, कहाँ से वो बंदा उठा. वो मेरे इंस्पायर, उसकी स्टोरी मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थी. और उससे आई रियलाइज कि यार हम जहाँ लोगों को सुनते हैं ना, भाई आप कुछ भी कर सकते हो, भाई बंदे ने करके दिखाया. और कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी तब प्ले करता है जब आपका भी एटीट्यूड मिले कहीं जाके. मैं सेकेंडली इसको एक उसमें लेना चाहूँगा. जो फाइनेंशियल एडवाइस मुझे एक अच्छी लगती है वो सबसे अच्छी, मतलब ऑफ कोर्स पवित्र सर की अच्छी है एडवाइस वो वाली, बट तुषार मित्तल सर ने एक बात बोली थी कि योर मनी इज डाइंग इन एफडीज. फिक्स्ड डिपॉजिट में यू आर रिड्यूसिंग योर मनी. आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है फिक्स्ड डिपॉजिट में, आपकी इन्फ्लेशन 8% 9% इतनी पे जा रही है आज की डेट में. आपको एफडी में 7.5% मिल रहा है, विच यू आर नॉट रियलाइजिंग 7.5% एक्चुअली आफ्टर टैक्स इज 5.5%, 5.5%. सो यू आर नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन. और वो एक्सप्लेन किया था उन्होंने. तो दैट वाज द पॉइंट कि मुझे लगता था कि हाँ भाई इतना क्या कहते, लोग कहते थे करोड़ रुपया कमा के एफडी में रख दो, और मेरे साथ के दोस्त सारे ऐसे सोचते थे.
तो मुझे पता था कि एफडी इज नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन, बट जिस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया तो वो एक मेरे लिए क्वाइट वो थी थॉट उसका। तो ये दो चीजें मैं कहूंगा कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट, एक और भी मेमोरीज हैं अभी मुझे ये दो ऑन टॉप ऑफ माइंड है जो याद आई है। और टिप मतलब मैं कहूंगा जो मतलब मैंने अभी ये इसलिए इंक्लूड नहीं किया, एक टिप थी तो डॉक्टर अनिरुद्ध की थी कि हाउ टू मेक डॉग्स और कैट्स फेमिलियर। तो वो दोनों चीजें अभी तक मैंने ट्राई नहीं करी है, तो आई नीड टू ट्राई कि जब भी पेट को किसी भी डॉग को अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो हमेशा लाइक इट्स अ वे कि आप उसको अपने हाथ को उसके पास इस तरीके से लेके जाओ। डॉग्स के साथ था कि अपना थिंग टू ऐसे फॉलो, hand हाँ, और कैट्स के साथ था कि ऐसे, तो मेरे को वो दोनों चीजें ट्राई करनी है। और एक उनकी चीज थी कि वो मैं हर दिन करता हूँ, तो आई फीड डॉग इन द नाइट। तो उन्होंने कहा था कि देन आई वुड सजेस्ट कि आप उसको दूध की जगह दही की हैबिट है, सो दही ज्यादा अच्छा है उनके लिए। मिल्क से दही को रिप्लेस करो। हाँ। वो मैं हर दिन करता हूँ। मतलब ऐसा लगा कि और मैंने पहली बार कुछ इतना जल्दी रियल लाइफ implications, हाँ। और वो खा रहा है और ही इज हैप्पी आई गेस। So what's our plan and I think vision with S2F कि वैभव क्या सोचता है कि क्या तेरा गोल है S2F के साथ, लेट्स से नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years, क्या विजन देख रहा है तू S2F के साथ? आई थिंक स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स का जो कोर हमेशा रहेगा कि टर्निंग स्ट्रेंजर्स इनटू फ्रेंड्स, वो तो हमेशा ही रहेगा यार। वी लव टू डू कॉन्वर्सेशंस विद पीपल एंड यू नो देम मोर, नो देम बेटर, और ऑफ कैमरा भी उनके साथ कनेक्ट रखना और उसके बाद भी वो कनेक्ट को मेंटेन करना। आई थिंक वो चीज़ तो हमेशा हमारा गोल और विजन रहेगा। बट अब इसको बड़ा करना है, हाउ टू मेक इट वर्क। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें वायरल होना है, कुछ होना है, बट हमें ये ज़रूर है कि यार अगर कोई अच्छी एडवाइस है, कोई अच्छा पर्सपेक्टिव है, कोई अच्छी टिप है, हाउ वी कैन मेक इट रीच एवरी पर्सन जो उसको सुनना चाहता है। कोई ऐसी एडवाइस किसी गेस्ट की जो उसकी जर्नी से थी, वो कैसे किसी व्यूअर तक पहुंचे जिसको हेल्प कर सकती है। आई थिंक एट द एंड हम एक सोर्स बन जाते हैं और हम एक फनल बन जाते हैं जिससे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं उन चीज़ों के साथ। इतने नगेट्स हमारे पास होते हैं उन कॉन्वर्सेशन से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये गोल मेरा एक रहेगा और एक विजन रहेगा कि अच्छे गेस्ट बुलाना, द गेस्ट हु आर डूइंग वे गुड इन देयर फील्ड्स, और वो their thought processes are so evoking, उनके perspectives इतने अच्छे हैं, because I feel in life everything is about perspective। अगर आप किसी bad situation से निकल सकते हो तो सिर्फ अपने perspective से, और अगर एक good situation को खराब कर सकते हो सिर्फ अपने perspective से। बिल्कुल। और ये मेरा विजन इसमें यही होगा कि हम एक मीडियम है जहाँ से we want to spread as much as positivity as possible, और पॉजिटिविटी से ज़्यादा नॉलेज लोगों को सीखने को मिले हमसे। और जो हम, क्योंकि कुछ पर्सपेक्टिव ऐसे होते हैं कि यार वी रियली वांट कि ये लोगों तक पहुंचेगी, इसने कितनी प्यारी बात करी है बंदे ने, ठीक है। सेकेंडली इट्स अबाउट गेस्ट, ठीक है। गेस्ट में आई फील दैट कि हम उतने कैपेबल हम उतने कैपेबल बने कि अच्छे गेस्ट्स आर नॉट, मतलब हमें कुछ डिनाई करते गेस्ट तो वो डिनाई ना करें हमको, कि दे सी कि वी आर कैपेबल ऑफ दिस, और कैपेबल बने। अभी भी हमारे पास अच्छे गेस्ट आ रहे हैं जो कि हमारा पीछे देखते हैं कि इन्होंने कितने कंसिस्टेंटली लगे हुए और मेहनत कर रहे हैं ये लोग। और थर्ड जो गोल मैं कहूँगा, आई थिंक जो मैंने फेलियर्स गिनाए हैं अपने ऊपर, वो मेरे गोल होंगे इसके साथ, क्योंकि गुड क्वेश्चंस, हाउ टू वीव इट गुड, कि टीम कैसे, मतलब पैशनेट लोगों को और साथ लाना, टीम बना सकें, इक्विपमेंट्स और बढ़िया कर सकें चीज़ों को, और एंड ऑफ द डे अपना व्यू पॉइंट्स, पर्सपेक्टिव्स, कंटेंट को उन लोगों तक पहुंचा सके जो लोग देखकर कहें कि यही रोड ब्लॉक था मेरी लाइफ का, और इस मतलब मेरी लाइफ का एक रोड ब्लॉक था और इसने ये रोड ब्लॉक सॉल्व कर दिया। एग्जैक्टली। तो मैं ये चाहता हूँ इसके साथ। आई थिंक वी आल्सो डोंट वांट टू बी जस्ट अनदर पॉडकास्ट। जो हमेशा पॉडकास्ट के लिए हमने अभी पीछे इसके बारे में डिस्कशन करी थी कि यार पॉडकास्ट तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट मेकिंग अ प्रेजेंस, वो अलग प्रेजेंस क्यों बनानी, वो अलग विजन क्यों बनाना, तो वो आई थिंक हम पुट करना चाह रहे हैं। और आई थिंक हम इसके साथ साथ कुछ अनाउंसमेंट्स और कुछ प्रीव्यूज देना चाहते हैं जो आगे होने वाला है। बिकॉज देखो, हमने 21st एपिसोड में बात करी जो सिर्फ हम दोनों ने बैठ के की है, उसके बाद गेस्ट थे, तो हमने 40 में इतना अलग अलग चीज़ें देख ली हैं, और अब हम और चीज़ें न्यू ट्राई करना चाहते हैं, और अब ईयर 2 को हम बिग बनाना चाहते हैं। तो इसमें हाँ, बिफोर दैट मेरे को एक चीज़ ऐड करना है इसमें कि जैसे अभी हम वो बात कर रहे थे गेस्ट का, तो आई फील कि
गेस्ट ऑफ कोर्स लोग आते हैं, लोग देखेंगे इसको, लोग पसंद करेंगे, हम मीडियम तक लोगों तक पहुंचेंगे इन चीज़ों से। आई फील कि अभी हम उस स्टेज पे हैं, नेसेंट स्टेज जो कहते हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे, कि हम अपने आप को किसी तरह भी मोल्ड कर सकते हैं। तो मतलब बहुत जल्दी आपको ये भी दिख सकता है कि हमने अपना फॉर्मेट बदल लिया बिल्कुल। Exactly. क्योंकि हमको लगता है कि ये चीज कोई कर नहीं रहा तो हम कर सकते हैं। मे बी लाइक वी आर दैट एग्रेसिवली हम ट्राई करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं कुछ चीजों में ट्राई। तो ये हमारा विजन रहेगा हमेशा कि हम वो चीज वैसा पॉडकास्ट करें कि लाइक आई फील 100 अगर एपिसोड तक होता है हमारा, तो आई फील हमने कुछ ऐसी चीज करी जो किसी पॉडकास्ट में करी नहीं थी। हमने उस तरह का फॉर्मेट अपनाया, उस तरह के कुछ लाइक समथिंग यूनिक जो किसी ने नहीं किया और वो हम कर रहे हैं, और उस चीज से हमारी पहचान बन रही है। तो ये मेरा सबसे बड़ा विजन रहेगा। और जस्ट मे बी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग द बेस्ट वे पॉसिबल। यहाँ पर मतलब अगर ये चीजें हैं तो इसमें कुछ भी वो ना आए कि यार ये एक रोड ब्लॉक बन जाए हमारे लिए। तो कुछ जो आगे के प्रीव्यूज हैं वो ये रहेंगी कि यार इट्स हेक्टिक फॉर अस टू यू नो ऑपरेशनलाइज ये सब। कभी कभी गेस्ट नहीं मिलते, एडिटिंग्स में टाइम लगता है। तो पहले हम इसको एवरी सैटरडे रख रहे थे, बट नाउ वी आर टर्निंग इनटू 2 सैटरडेज बाई वीकली। मतलब एक स्किप करके एक सैटरडे आपको पास ही एपिसोड जाएंगे, एक मंथ में 2 बार। बेटर गेस्ट ट्राई कर रहे हैं, वी आर पुशिंग अपवर्ड्स की हम गेस्ट ऐसे कर रहे हैं जिनकी फॉलोइंग ज्यादा है और उनका अपनी जो एरिया है जिसमें वो इंडस्ट्री है, उनकी एक्सपर्टीज है, उसमें वो और बेटर नॉलेज हम आप तक लेकर आ सकें। तो हम वो चीजें ट्राई कर रहे हैं। और एक चीज मेरी अब लास्ट मतलब ये रहेगी कि वी आर गोइंग टू बी बिग। और अगर आई थिंक 5 years वाला वैभव ये देखेगा तो विल बी वेरी प्राउड कि हम लोग ऐसे सोचते हैं। हम अलग अलग चीज़ों को हम इटरेट करते हैं, बेटर होते हैं, ग्रो करते हैं, हर एक चीज़ को इन्हेंस करने की ट्राई करते हैं हमारी, चाहे वो क्वेश्चन से हो, इक्विपमेंट से हो, सबसे हो। अब वी वॉन्ट यू टू गिव अस कॉमेंट्स, गिव अस फीडबैक्स, जो भी आपका है। इट वुड मीन अ लॉट। आपका एक सेंटेंस अगर वो हमारे पर्सनल ईमेल में हो, वी हैव द ईमेल्स एज वेल, हमारा पूरी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है। अगर आपको किसी हमें पर्सनली किसी को भी मैसेज करना आप कर सकते हो। वी आर बिल्डिंग दिस स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स पॉडकास्ट and we would love for you to join us. Please subscribe, please like this episode and comment जो भी आपका take away हो। और I think this is our 1 year and we are so happy. We finally did 1 year. Anything else before we wrap up? Before that कि I would love to add on this thing कि हम लोग महीने के 2 पॉडकास्ट कर रहे हैं। लाइक वी वर वेरी पैशनेट और आई वाज लाइक कि मैं बंद नहीं करने वाला इसको समटाइम्स, क्योंकि बट देयर वाज अ प्रैक्टिकल सजेशन कि बंद की जगह कम करना चाहते हैं। क्योंकि पॉइंट इज कि इफ वी वांट लाइक वी आर नाउ लाइक वी वांट टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी, तो फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। तो हम ये चाहते हैं कि ये है कि कंसिस्टेंटली हम डाल रहे हैं उसको, तो हो ही गए और डालते रहेंगे इसको, बट हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं। तो जो टाइम ऑफ है तो उसके अंदर हम अपने पर्सनली अपने आप को अपस्किल्स कर रहे हैं और रीच आउट अच्छे कर रहे हैं ताकि हम अच्छे गेस्ट ला सकें और लोगों को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में पता लग सके, तो और यूनिक और डेप्थ कॉन्वर्सेशंस कर सके। तो दैट्स माय लास्ट थिंग एंड आई वुड एंड जैसे वैभव ने कहा, आई रियली विल लव कि आप सारे जो देख रहे हैं दे डू कमेंट, दे डू टेल अस कि जो आपको अच्छा लगे या आप कुछ भी आप सोच रहे हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो, आप जरूर बताओ हमारे को, क्योंकि यही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और यही है जो हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स भी है कि जो हमें अच्छा लगता है देख के। और वो चीज़ें अगर आपका सजेशन भी कभी कभी हमारे लिए काम कर सकता है और वो मे बी एस्ट्रोएफ की ट्रांजेक्टरी बदल दे बिल्कुल, तो आई वुड लव टू कि आप सारे बताओ हमें हमारी गलतियां, हमारे क्रिटिसाइज करो यार, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ हमारे को कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए और कैसी इन्फॉर्मेशन और अच्छी आपके लिए लेके आ सकते हैं। This is Strangers to Friends podcast. I am Vaibhav Joshi. And I am Saksham Narad. And this was episode 40, our 1 year special. Thank you guys and we are grateful. Thank you so much.